Hello, guys, good evening, and I'm Dr. Zui here. This is my show, The Legit Talks. Again, I'm back with this legit personality. I have already posted this today. You already know the name. His name is Prateek, and he is a writer and a director. It's really exciting to know the talk show is growing so well. We are getting amazing people with us, and it's going to be really productive plus also fun. Maybe there are a lot of hidden things that we don't know how it works, and basically everything related to the things that we have never come across most of the times. We're going to have a great session today, guys. So stick up and be there. Listen to this amazing session today. Let's know the unknown, guys. No. Yeah, it's better. Hello. Hi, Hello. how are Am I you? audible? Yes, perfectly audible. I'm absolutely fine. You say How do I look? Awesome, right? yes? Okay, that's cool. Okay, so now this is our show, and I could see amazing friend of yours joining, and they want to know about your journey, right? Like Yes. ये कैसे हुआ, कौन किया, and all of those things. So ये सब पता चलने वाला है आज, right? Yes. बहुत सभी को मजा आने वाला है. Okay, राज खुलने वाला है सबका. रात खुलने वाले हैं. That's nice. Okay, so tell us something Yes. about yourself. What's your story? About my story. So basically, my name is Pratik Varkar. I'm from Nagpur itself. So journey थोड़ा पास में जाता है हम लोग कि I was a hockey player. Oh, what? So I started playing maybe in एट्थ. हाँ, एट्थ में मैंने हॉकी शुरू कर दिया था. धीरे 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 हॉकी खेलना शुरू किया. एंड वो कैसा होता है ना कि एक मिडिल क्लास फैमिली में एक पापा को भरोसा ही नहीं होता कि आप कुछ बन सकोगे. सबसे पहली बात है ना. तो हमारे घर पे भी यही से जर्नी शुरू हुई थी कि मैं एक सिलेक्शन ट्रायल्स में चले गया और मैंने ट्रायल्स दे दिया. फिर ट्रायल्स देने के बाद वो एक स्कूल टीम में होता है. स्कूल टीम में अंडर 14 में आई वॉज सिलेक्टेड. फिर मैं स्कूल टीम से खेलना शुरू किया एंड देन हम लोग मैचेस जीत गए. ये सारी चीजें हो गई. हम लोग क्वार्टर फाइनल्स में चले गए और फिर सडनली हम लोग को उस स्कूल बस ने स्कूल में छोड़ दिया. स्कूल बस से जो जाते हैं हम लोग ग्राउंड पे खेलने के लिए, उनको स्कूल में छोड़ दिया. सो फिर हम लोग को पापा को बुलाना था. सो मैंने पापा को बुला लिया कि पापा वही मैम से एक नंबर ले लिया, बात कर लिया. पापा मैं स्कूल टीम में हूँ, क्वार्टर फाइनल्स खेल रहा हूँ अभी फिलहाल. सो पापा बोले नहीं हो ही नहीं सकता कि मेरा बच्चा किसी की हॉकी खेल सकता है. सो फिर 1 घंटा हो गया यार, 1.5 घंटा हो गया. अभी स्कूल छूटने वाली है. मैं 12 बजे से वेट कर रहा हूँ, 2 बजे तक स्कूल रहती है. सो पापा अभी तक आए नहीं. मैंने कहा चलो ठीक है और एक बार फोन कर लेते. पापा को फोन कर लिया और एक बार. तो पापा अच्छा सही में खेल रहा है मेरा बच्चा. हाँ सही में खेला. अरे पापा सही में खेल रहा हूँ, प्लेइंग खेल रहा हूँ आपका बच्चा. तो वो वैसे एक था उनका, एक वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है हमारे घर पे. तो देन फिर वो आए मुझे लेने. फिर तब उनको पता चला कि हाँ उनका बच्चा हॉकी खेलता है. तो फिर धीरे धीरे जर्नी हॉकी से स्टार्ट हुई. और फिर जैसे जैसे साल बदलते गए हम लोग के वो जो अंडर 14 था अंडर 16 में कन्वर्ट हो गया, 15 में कन्वर्ट हो गया, फिर अंडर 18. सो 10th तक हो गया. फिर 10th आई प्लेड नेशनल्स इन 10th इन हॉकी. आई रिप्रेजेंट महाराष्ट्र एंड नागपुर. सो हम लोग वहां से एक अच्छे से जर्नी स्टार्ट हो गई. फिर तो लगा कि भैया वो हॉकी प्लेयर बनना है. तो और हम लोग के साथ ऐसा हो गया था कि मैंने 10th में जब नेशनल्स खेल लिया था और जब महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर दिया था तो ऑलरेडी कॉलेज एक सिंधु कॉलेज है नागपुर में. Okay. सिंधु कॉलेज एंड अम्बेडकर कॉलेज. दे वाज लाइक कि तुम लोग को पैसे ही नहीं भरने एडमिशन के, अब आ जाओ अपने मैचेस खेल ले, अब सिर्फ हमारे कॉलेज की तरफ से खेलो. Wow. तो अब लगा कि हाँ भाई अब बड़े प्लेयर हो गए हैं तो नेशनल ही जाना पड़ेगा. इंडियन टीम तो खेलना ही है कुछ भी हो जाए. Right. तो फिर हम लोग का एडमिशन भी वैसा हुआ. हम लोग ने मतलब हम लोग सिर्फ 16 जो लोग थे स्कूल टीम के, हम लोग जो स्कूल में थे
एट जो हम लोग 8 से जो 10 तक जो टीम खेली वही टीम 10 से सेकेंड ईयर तक खेल रही थी हॉकी की। Oh. तो हम लोग का ग्रुप ऐसा था कि जाएंगे तो सब साथ में जाएंगे, एक पूरा बॉन्ड था ना एक टीम का। तो फिर ऐसे ऐसे चीजें होती गई, आगे बढ़ती गई। फिर सेकेंड ईयर में हम लोग सब शिफ्ट हो गए, कोई कोई और कॉलेजेस में चले गए। फिर वो क्या होता है ना, विजन चेंज हो जाती है सबकी। फिर हाँ. बीच में कुछ ऐसे भी चीजें आ गई जिसके साथ ट्रायल्स में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसके मतलब जिसके पीछे कुछ और भागदौड़ चली हो गई। तो वो सारी चीजें फिर हॉकी एकदम सडनली टूट गया था कुछ रीजंस की वजह से। फिर Hmm. फिर तब ना आज से मे बी 4-5 साल पहले एक फिल्म आई थी, स्पेशल 26। हाँ. स्पेशल 26 जॉली एलएलबी और जॉली एलएलबी, तो दोनों फिल्म देख लिए। तो फिर उसके बाद इंटेंशन एकदम अलग, भाई अब Hmm. हॉकी सब सब खत्म. गया, अब सब छोड़ दिया, सब खत्म। अब बनना है तो अब इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे भाई, पैसा कमाएंगे, लोगों को लूटेंगे जम के, और क्या करेंगे, है ना। वो एक बहुत ग्रैंड लाइफ है। सो फिर धीरे धीरे महिंद्रा ज्वाइन कर लिया कि हाँ अब कॉम्पिटेटिव की प्रिपरेशंस करने हैं। बट फिर लगा कि यार पढ़ाई करनी है, Hmm. ये नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी करवा लो, वो पढ़ाई नहीं कर सकते हम। सॉरी। तो फिर भी शुरू था कि अब तो करना है करना है करना है। बट फिर वापस सेकेंड ईयर से फिर क्लब शुरू हो गए, क्लब के मैचेस शुरू हो गए, वापस स्कूल वालों ने बुला दिया। फिर इस दौरान क्या हो गया था कि फुटबॉल के ट्रायल शुरू थे। तो उन्होंने Okay. कहा भाई फुटबॉल भी अच्छा गेम है, फुटबॉल भी खेल सकते हैं। टैलेंट तो है, खेल लेंगे, ठीक है, जैसे भी खेले खेल लिए। तो फिर Hello, Pratik. Are you able to hear me? Okay. There was something wrong. I'll just connect him once again. Yes. जी, करेक्शन Hmm. लॉस हो गया था आई गेस। Yeah, yeah. ओके, नो वरीज। सो हम लोग का वैसे जर्नी स्टार्ट हो गया, हॉकी फिर फुटबॉल, फिर उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर, फिर हो गया। फिर सडनली आई वाज इन सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन, आई वाज फ्रॉम धनवटे नेशनल कॉलेज। Hmm. सो धनवटे नेशनल कॉलेज के एक एमबीए डिपार्टमेंट में छोटा सा चेम्बर था, एकदम इतना सा चेम्बर था। और वहां पे एक विजय सूद करके एक इंस्टीट्यूट था वहां पे। जो Hmm. विजय सूद है वो बहुत बड़ा एक विलन का रोल करते थे हमारे बॉलीवुड में। तो आई Hmm. सेड कि यार यार ये तो बॉलीवुड है, तो एक बार यहाँ पे भी ट्राई कर लिए। इतनी सारी चीजें तो जिंदगी में कर ही ली थी, तो सोचा कि अब चलो भैया एक बार और चांस ले लेते हैं। सो चले गए। वहां पे एक मैम बैठी थी, बहुत Hmm. खूबसूरत सी। तो मैम को जाकर मिले, इंट्रो इंट्रो दे दिए। और मैम कहती कि आप एक काम करो बेटा, आप आपकी मम्मी के साथ आ जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, मम्मी के साथ तो आ जाओ। पहले तो पापा बोले थे, मैंने कहा चलो ठीक है, सोचता हूँ पापा। पापा पापा ने वो इंस्टीट्यूट भी बंद करवाना है और मेरे को भी बंद करवाना है। तो सो देन ऐसा हुआ कि हम आ गए मम्मी को लेके। मम्मी को ऑफिस ऑफिस दिखा दिए, यहाँ से बॉलीवुड में लोग हीरो बनते हैं, यहाँ से सब दिग्गज दिग्गज नागपुर के आर्टिस्ट गए हैं। तो वो मैम ने बेसिकली एक ऑडिशन ले लिया था। तो फिर वो ऑडिशन में ऐसा था कि वो मैम ने एक सिचुएशन दी थी, और वो Hmm. सिचुएशन ऐसी थी कि अगर आपका कोई भी क्लोज पर्सन होगा, कोई भी क्लोज पर्सन होगा जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो आप Okay. कैसे रिएक्ट करोगे, तो उससे कैसे रिएक्ट करोगे। तो मैं कहा ठीक है, ये तो इजी है, ये तो रोज का है। और बीइंग बीइंग ए प्लेयर हम लोग ने ये हमेशा किया है ना कि हाँ. अगर 2-3 घंटे पहले तो हम लोग पहले ही भाग जाते थे खेलने के लिए। तो फिर ऐसी चीजें सब शुरू हुई। फिर मैंने ऑडिशन दिया, देन आई वाज सिलेक्टेड इन ऑडिशंस। बट ये मेरे को कुछ पता ही नहीं था
कि एक्चुअली ये सारी चीजें है क्या। मैं एक फ्लो में था कि अब ऑडिशन हो गया, सिलेक्ट हो गया। मम्मा ने रो दी थी पहले बार ऑडिशन रूम में कि उनका बच्चा वाह। इतना अच्छा एक्टिंग भी कर लेता है। तो और मेरे को कुछ नहीं पता था, एक्टिंग का कुछ भी, जीरो नॉलेज था, बट ठीक है वो हो गया, हो गया। तो फिर हमें ये मतलब 5-6 दिन के बाद एक फोन आया ये इंस्टीट्यूट से कि आपको यहाँ आना है और आपको रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, क्योंकि आपको मुंबई जाना है, फिर आपके ऑडिशंस की प्रिपरेशंस करनी है और बहुत सारी चीजें होती है एक्टिंग में, लाना फलाना। तो ये सब सारी चीजें मिला के आपकी कुछ फीस पे करनी है। हम्म। और फीस पे करने के बाद किसके पास जाएंगे? पापा के पास। पापा। ऑब्वियस सी बात है। तो अब मम्मी को बोल दिया, मम्मी सिलेक्ट हो गया, अब देखो यार आपका बच्चा कहाँ पहुंच जाएगा, है ना, हम्म। बड़ा बड़ा एक्टर बन जाएगा आपका बच्चा। तो मम्मी और लाइक अच्छा ऐसा है। फिर मैंने 15 दिन सिर्फ पापा को मनाया हूँ, पापा एडमिशन दिलवा दो, कुछ भी कर लो। पापा बोले तू एक पहले सोच तो ले, तेरे को करना है क्या, हॉकी बनना है, ये करना है, वो करना है, फिर टॉट तेरे को अभी हीरो बनना है। तो है ना। तो फिर हीरो बनने गए, पापा को लेके गया ऑफिस, और पापा को ऑफिस लेके गया। पापा वो लाइक चल ठीक है कर ले, मन का करना चाहता है कर ले, देख ले क्या होता है। देन आई ज्वाइन देयर क्लासेस फॉर 15 days। एक वर्कशॉप था 15 days का, जिसमें आपको एक्टिंग का थोड़े स्किल सिखाए जाते हैं। ओके। तो मैं तो फ्लो में था एकदम, मतलब वो एक स्वैग आ गया था कि भाई हो गया, अब तू हीरो बन गया, अब किसी को भाव नहीं देना है यहाँ पे, है ना। कुछ मेरे हॉकी हॉकी के टीममेट्स भी ज्वाइन हुए हैं, वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं। ओके। तो वो रिलेट भी कर रहे होंगे कि व्हाट वाज माय सिचुएशन। हम्म। सो फिर मैंने गया, फिर हम लोग का वर्कशॉप अटेंड किया। वर्कशॉप अटेंड करने के बाद मैं मुंबई गया। मुंबई मैंने ऑडिशंस देखा। बट जब आप नागपुर में, आपको जब इतनी सारी चीजें बताई जा रही थी कि आपका ऑडिशन है, आप ऑडिशन देने के बाद एक्टर बन जाओगे, ये बन जाऊंगा, फलाना फलाना, इट वॉज ऑल स्टफ, इट वॉज ऑल फेक। ऐसी कुछ चीजें कुछ थी नहीं। आपको हजारों की भीड़ में लाइन में लगनी है, लगना है, पर आपको ऑडिशन देना है। तो हम लोग पहले बार ऑडिशन देने गए, सब नया, और वहां पे कैसे है ना कि सब एकदम सूट बूट पे लड़के लोग आएंगे, लड़की लड़कियां एकदम हैंडसम, तो आपका चांस वही खत्म। भाई तू क्या करेगा, तू क्या हीरो बनेगा। तो आधा डिमोटिवेशन तो वही था ना, कि फिर जब आप ऑडिशंस देते हो फिर आपको कुछ चीजें रियलाइज हो जाती है। फिर ऐसे होते होते फिर हम लोग वो दे दिया, फिर वो सारी चीजें खत्म हो गई थी। बट फिर घर पे आ गए। घर पे आने के बाद पापा बोले हो गया सब। मैं कहा हाँ हो गया, बहुत अच्छा ऑडिशन हो गया, फोन उन भी आएगा अब फिल्म के लिए। अच्छा, बोले फिल्म के लिए ऑडिशन दिया, बहुत बढ़िया। तो वो हुआ। और मेरा लक इतना बेकार था कि मैं जिस दिन आया नागपुर, हम्म। रेलवे स्टेशन पे बस पापा लेने आए, मैं उनके साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, तब भी मुझे फोन आया प्रोडक्शन हाउसेस कि आपको आना है, कि 12-1 बजे तक आपका शूट शुरू हो जाएगा, आपको आना है। आई कैन टेल यू द सीरियल ऑल्सो, दैट वाज कुमकुम भाग्य। वाह। So, मैं कहा तो मैं कहा यार इतनी बड़ी सीरियल पापा जाना पड़ेगा। तो अच्छा जाओगे तो जाओ ना, कैसे जाओगे, ट्रेन से। बोला पापा ट्रेन से कैसे जाऊँ, और एक, एक मुंबई में जाना है हमको, कोई रोल करने, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अब जाओगे कैसे। फिर भी थोड़ी सी हिम्मत कर दिया। फिर ट्रेन देखा, ट्रेन नहीं है, पापा जनरल में तो जाना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, अब एक्टर बनना था ना। तो ये होते 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 फिर एक लास्ट ऑप्शन था, दैट वाज फ्लाइट। तो पापा को बोला पापा फ्लाइट जाना है, कितनी टिकट है बेटा। बोला 5-6 हजार रुपए है पापा। तो अच्छा 5-6 हजार है, तो एक काम करते पहले घर पहुंचते हैं, उसके बाद सोचते क्या करना है। तो हम लोग घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद पापा बोलते चल ठीक है फोन लगा ले उसको। फिर जब तक हम लोग फोन लगाए तब तक फोन स्विच ऑफ था, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, बिकॉज मैंने उनको ये बोल दिया था कि आई वॉज फ्रॉम नागपुर। सो ओह। मैं नागपुर में बोल दिया कि मैं नागपुर से हूँ। और फिर यार एक चीज होती है, अब उनका भी गलत नहीं है ना, अगर आप वहीं पे अवेलेबल हो तो वो लोग इजीली ले सकते हैं। हम्म। क्योंकि
सीरियल्स भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि जहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी शूट्स करने होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी शूट्स करने होते हैं वहां पे, उनके पीछे बर्डन होता है एपिसोड्स का। बट ठीक है, बट मैं उस चीज को बहुत ये करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ, और शुक्रिया कहता हूँ कि मैं सीरियल में गया नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। और जब आप हम्म इतनी बड़ी आपको कोई सीरियल्स मिल जाती है और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो फिर आपकी आसान शब्द में बेइज्जती हो जाती है, आपको लोग भगा देते हैं, है ना। तो फिर वहां से जर्नी स्टार्ट हुई, और फिर लगा कि चलो ठीक है, खत्म हो गया था सब, बैक टू, सोचा कि अब चलो छोड़ो, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके पढ़ाई करो। बट फिर वो एक फोन कॉल था कि मैं जा नहीं पाया, वो अलग बात है, बट वो एक फोन कॉल था कि हाँ हम्म भाई, तू जब फ्रेशर्स हो के ये सारी चीजें हो रही, तो अब क्यों नहीं। सो देन जर्नी स्टार्ट हुई। फिर एक मुझे पता चला कि ऑडिशंस है, फिर मैं एक हम्म एक्टिंग के ऑडिशंस देने गया, यहाँ तक सिर्फ एक्टिंग। अब ना कोई मेरे दिमाग में राइटिंग है, ना मेरे दिमाग में कोई डायरेक्शन है या कुछ करना है, सिर्फ एक्टिंग। भाई को एक्टर बनना है, फेम चाहिए था, और कुछ नहीं हम्म चाहिए था जिंदगी में। तो चलो ठीक है, फिर एक डॉक्यूमेंट्री थी बेसिकली। लीड में मुश्ताक खान सर थे। मुश्ताक खान सर मतलब, मैं एक हॉकी का प्लेयर हूँ, मेरी टांग नकली है, तो हाँ है यस, ही मुश्ताक खान सर। सो एक कैलाश वन करके डॉक्यूमेंट्री आई, मैंने उनके ऑडिशंस दिया, और फिर ऑडिशंस देने के बाद एक सडनली 15-20 दिन में फिर फोन आ गया था कि आप सिलेक्ट हो गए दिस कैरेक्टर्स के लिए, तो आपको आना है। बट फिर पिक्चर अलग थी कि आपको 50,000 रुपए देने हैं अगर आपको लीड में एक्टिंग करना है तो। ओके सो यहाँ पे तो सवाल ही नहीं था ना, जब 5,000 का ही सवाल नहीं था, तो यहाँ तो छोड़ दो। और फिर मैं उनको कह दिया था कि नहीं नहीं, अब कुछ ही नहीं करना है, मेरे से नहीं होगा, तो फिर आप मुझे रोल ही नहीं दो। बट स्टिल उनको पता नहीं क्या पसंद आ गया था, स्टिल मुझे वो डॉक्यूमेंट्री मिली। आई वर्कड विद मुस्कान सर, आई गॉट बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन गौरव सम्मान अवार्ड मुंबई, वाह विद डॉक्यूमेंट्री के लिए। सो बस यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मुझे पता चला कि एक थिएटर करके भी कुछ होता है, इतनी सारी चीजें करने के बाद। और फिर थिएटर के एक हमारे गुरु है जिनका नाम है संजय पेंचे सर। हम्म तो मैं उनसे मिला, फिर उनके यहाँ पे मैंने वर्कशॉप्स किया एक्टिंग्स के, और फिर ये सारी चीजें हुई। आपको पता चला कि व्हाट इज एक्टिंग। आपको जब आप थिएटर में आप काम करते हो, आप थिएटर में जब आप बैक स्टेज 15-15, एक-एक महीना, 2-2 महीना सिर्फ आप बैठे हो, सर आज मुझे हम्म चांस दोगे, उसके बाद पता चलता है कि व्हाट इज स्ट्रगल। ओ, तो ओ, यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, फ्रॉम थिएटर, मेन थिएटर। हम्म फिर थिएटर कर करके आपको एक्सपीरियंस आते, अब जितने से आप जितना ज्यादा ड्रामास करोगे आपको उतना ये होता है। फिर मैं थिएटर्स करते गया 1 साल 2 साल, फिर फिल्म दिमाग में ही नहीं थी कुछ साल तक कि अब कुछ करना है। कोई पहचान का ही नहीं, लिंक्स कहाँ से लगाओगे। अब नागपुर हम्म में बैठ के आपको मुंबई में कौन काम देगा, मुंबई से आपको हम्म कौन काम देगा। आप आपके पास कोई ये नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है, तो हाउ विल यू सर्वाइव। मेन चीज, आपके पास कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है बहुत ज्यादा, है ना। कितना हेल्प करेंगे ना यार, जब तक रिजल्ट नहीं मिलता तब तक कोई हेल्प नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, फिर मैंने थिएटर्स करना चालू किया। थिएटर्स होते होते धीरे धीरे फिर मुझे शॉर्ट फिल्म्स मिलते गए। आई वर्कड इन मैनी शॉर्ट फिल्म्स, आई वर्कड इन मोर देन 100+ स्ट्रीट प्लेज। तो स्ट्रीट प्लेस करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस मेन दिखता है। फिर आप, हम्म वो बहुत अलग बूस्टअप होता है आपके लाइफ में। अगर आप थिएटर कर रहे हो दैट इज अलग पार्ट, आप लोगों के सामने स्टेज प्लेस कर रहे हो दैट इज कम्प्लीटली अलग पार्ट। तो फिर वहां या से सारी चीजें शुरू हुई। फिर थिएटर्स किया, स्टेज प्लेस किया, फिर कॉन्टेक्ट जुड़ते गए धीरे धीरे। फिर मुझे पता चला कि हाँ, नागपुर में भी एक्सप्लोर हो रही है चीजें, बहुत ज्यादा इसमें चीजें जो एक्सप्लोर हो रही है। फिर मैं गया, शॉर्ट फिल्म्स किया मैंने अच्छे अच्छे। फिर फिर अब पता था कि अगर अब मुंबई जाना है तो अब आप प्रिपेयर हो, अब आप जा हम्म सकते हो। हाँ तो अब तक सारी चीजें यही थी, बट फिर एग्जाम्स, फिर ग्रेजुएशन के एंड में आ गया मैं कि सोचा चलो अब एग्जाम्स। और जब मेरे एग्जाम्स थे 5 दिन पहले, 5 से 6 दिन बचे थे, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई तेरी एग्जाम है, ठीक है, वो भी बीकॉम की, और मैंने बीकॉम ले लिया था।
छोड़ो, जिससे दूर जाना था मैथ स्टैटिस्टिक्स उसी से करीब आ गया, अकाउंट से। तो चलो ठीक है, वो भी करना है। तो सोचा कि अब कर लो, पढ़ाई कर लो, घर वाले गाली दे रहे हैं। और आई वॉज, मतलब मेरा ऐसा था कि अगर मेरे ट्यूशन और कॉलेज तो मैं कभी गया ही नहीं जिंदगी में, कभी नहीं, मैंने कभी प्रोजेक्ट्स नहीं दिया। राइट फ्रॉम 11th और ग्रेजुएशन मैंने कोई प्रोजेक्ट्स नहीं दिया, कभी वाह, नहीं। भी प्रोजेक्ट्स नहीं। हम पागलों जैसे 11 घंटों घंटों बैठ के ये सब कंप्लीट करते थे सो दैट हम लोग वहां से निकल सके। क्या है ये? एंड नेवर सबमिट प्रोजेक्ट्स, मतलब आए प्रेशर्स भी कि आप प्रोजेक्ट नहीं दोगे तो आपको फेल कर देंगे, बट ये करना चाहिए। आई वॉज इन बिजी इन माई शेड्यूल और मैं कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा था। सो ये बहुत अलग चीज भी जा रही थी और जो नेशनल लेवल्स पे जा रही थी। तो अब हम्म। तो उतना तो थोड़ा सपोर्ट था कि चलो भाई, नहीं क्या तो भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना। अभी आप सोचोगे लिसनर्स कि ये प्रोजेक्ट नहीं करते स्कूल कॉलेज वाले कुछ नहीं करेंगे, भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पे मत जाना, है ना। सो सो फिर आई वॉज प्रिपेयर, फिर मैंने ग्रेजुएशन के एग्जाम दे दिए। मेरे ट्यूशन आई वॉज इन गंदेज कोचिंग क्लासेस। सो जब भी मैं ट्यूशन में जाता था, एक ही चीज होती थी कि आज प्रतीक आया है, कि हाँ आया है तो इतने दिन कहा था तो शूट पे गया होगा। भला ही वो कोई शूट पे नहीं गया था, लेकिन शूट पे गया होगा। तो वो एक ऐसा माहौल है, आज भी वैसा ही माहौल है ट्यूशन और कॉलेज में। सो फिर थैंक्स टू माई टीचर्स जिन्होंने मेरे को बिठा बिठा के ग्रेजुएशन में पढ़ाया। 5 दिन ऐसे लिटरली बैठ बैठ के पढ़ाया है। सो चल बैठ, पढ़ाई कर, पास हो जा। फिर हम लोग ग्रेजुएशन निकले, और वो तो आज भी डिग्री सामने देख के भी पता नहीं चलता कि 9 पॉइंटर इस बंदे को कैसे आ गए। मेरे पापा वाज लाइक, अच्छा 9 पॉइंटर है, हो ही नहीं सकता बेटा, पहले प्रिंट आउट दिखा, प्रिंट आउट। तो ये सारी चीजें हुई। और फिर यहां तक एक चीजें सीख गई थी कि ये चीजें आसान नहीं होने वाली अब, हम्म। क्योंकि आपको चीजें समझ में आ रही थी कि व्हाट इज एक्टिंग एक्चुअली। सो फिर यहाँ से जर्नी बिगिन हुई बहुत अच्छे से। हम्म। बट अभी भी दलदल में नहीं घुसा था मैं। अभी भी वो था कि भाई अब थिएटर कर लिया, ड्रामा कर लिए, जीत लिया, कंपटीशन में भी प्राइज ले लिए, सब में प्राइज ले लिए, ये भी कर लेंगे। बट यहाँ से 4 साल 5 साल का मुंबई और अब मुंबई, बहुत डिफरेंस था। कॉम्पिटिशन तो अलग लेवल का बढ़ गए थे। हाँ। सो फिर ग्रेजुएशन निकल गए, अब तो 9 पॉइंटर आ गए। अब तो पापा को लगा कि भाई अब 9 पॉइंटर आ गए, अब तो जॉब करना पड़ेगा ना आपको। मैंने कहा पापा जॉब तो करनी है, बट एक बार मुंबई भी जाना है। तो पापा बोले मुंबई जा, लेकिन जॉब कर ले थोड़ा सा, फिर उसके बाद 2 4 महीने बाद चले जा। और फिर हम्म। 2 4 महीने के बाद जाऊँ। मैंने कहा पापा ठीक है, 2 4 महीने के बाद जाता हूँ। 2 4 महीने तक फिर गया, और फिर सडनली बताया नहीं, फिर मैं मुंबई शिफ्ट हो गया। फिर मतलब मुंबई चले गए हम लोग, मैं और मेरे साथ एक फ्रेंड थे। पापा भी फोर्स कर रहे थे। मेरी सिस्टर भी सुन रही है, बहुत गाली मारेगी। रूपाली अली। वर्कर। यस। सो हाँ। फिर हम लोग कुछ टाइम के लिए मुंबई चले गए, और फिर वहां पे देखा कि एक्चुअली मतलब कैसे आपको एंटर होना है। फिर आपको वहां पे कुछ चीजें थी नहीं, कुछ भी रेफरेंसेस नहीं थे आपके पास में, आप कोऑर्डिनेट किससे करोगे। हम्म। फिर बहुत मुश्किल से हम लोग ने फिर जस्ट डायल से ये यहाँ वहां से हम लोग ने सब कॉन्टेक्ट निकालना शुरू किए। फिर बट फिर भी वही, आपको पैसे देना पड़ेगा, फिर आपको तभी आप ज्वाइन कर सकते हो, ऐसे सारी चीजें शुरू हो गई। फिर वो शुरू होने के बाद एक टाइम आया जब एक नागपुर के आर्टिस्ट है, हिज नेम इज मयूरेश जोशी। और, ओके। और वो ऑलरेडी कलर्स वगैरह में काम कर रहे थे। सो बेसिकली उन्होंने भी, वो ही फ्रॉम नागपुर, और फिर वो मुंबई शिफ्ट हो गए थे और वो थिएटर्स वगैरह कर रहे थे। तो हम लोग ने कांटेक्ट किए कि भाई थिएटर्स कोई बता अच्छा अगर होंगे तो। सो देन उन्होंने बताया कि अभिनय इकट्ठा करके ठाणे में है। ओके। सो हम लोग कुछ 5 6 दिन के लिए गए थे। हम लोग ने प्लान बना लिए थे कि 5 6 दिन रहेंगे, और कुछ नहीं मिला तो हम लोग वापस आ जाएंगे। तो वही एक प्लान था। फिर आने के बाद सोचेंगे आगे में करना है पोस्ट ग्रेजुएशन या जॉब करनी है, वो सोचेंगे। सो देन
हम लोग मुंबई आ गए। मुंबई आ गए पहला दिन, और मुंबई भी आ गए तो हम लोग जनरल में बैठ के आए। स्ट्रगल करना है तो जनरल से आप स्ट्रगल करो। तो हम लोग दोनों भाई बैठ के आ गए जनरल, धक्के मुक्के, उसमें ड्रग्स एडिक्ट, अलाना फलाना, वो बहुत अलग चीज है वो। जो भी आप जब भी जाओगे आप, और ऐसे ट्रेन में जिसका नाम है सेवाग्राम, जो कि 5 बजे बैठो आप और आप मुंबई पहुंचते हो 11-12 बजे। 2 बजे बैठो और 11-12 पहुंचते हो। हर स्टॉप पे रुकती है, और जनरल में आपको बैठ के आना भी है। फिर हम्म। जनरल में बैठ के पहुंच गए मुंबई फाइनली। फिर अब वो भी चीज देखनी थी कि पैसे कितने जेब में। वो भी तो एक बहुत बड़ा इशू था। उसकी जेब में 2,000, मेरी जेब में 2,000। अब 4,000 में सारी चीजें करनी है मैनेज। फिर गए, पहुंच गए। फिर उस दिन हम लोग को तब तक थिएटर्स का कुछ भी नहीं पता था, कि मुंबई में थिएटर कुछ नहीं पता। फिर हम लोग वेंट जहां पे मैंने पहले बार ऑडिशंस दिए थे। हम्म। तो फिर मैं वहां गया। वही 4 बंगलों में सारे ऑडिशंस होते हैं, हम लोग वहां गए, ऑडिशंस देते गए सारे। बट इस बार बहुत अलग कंपटीशन था। इस बार सब भारी भारी एक्टर्स आ गए, सब 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 सारी चीजें होती रही थी। बहुत सारे एक्टर्स भी आकर भी वहां पे ऑडिशंस दे रहे थे। हम्म। फिर ऑडिशंस सारी चीज के शुरू हो गए। हम लोग ने भी 1-2 ऑडिशंस दे दिए, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, यहाँ पे हम कुछ नहीं होगा, हम लोग मराठी की तरफ जाते हैं। तो फिर हम लोग मराठी प्रोडक्शन हाउस ढूंढ रहे थे। तो उस दिन कोई मराठी प्रोडक्शन हाउस में नंबर लगा ही नहीं, मतलब समझो, हमको समझा ही नहीं। आपको मुंबई में हम्म। समझता ही नहीं है कि आप फेक प्रोडक्शन हाउसेज में हो कि आप रियल प्रोडक्शन हाउसेज में, बेसिकली। ओ, ऐसा भी है। हाँ, जो आपको फेक लगेगा, जो आपको रियल लगेगा, वो फेक है। वो फेक है सीधा। और खुलेआम ऑडिशंस होते हैं, खुलेआम। वाह। तो हाँ, फिर ये सारी चीजें हुई, और फिर देन सडनली हम लोग का एक दिन वेस्ट हो गया। वेस्ट नहीं बोल सकते, एक प्रोसेस है वो। बट फिर हम लोग दादर आ गए, क्योंकि हम लोग को कुछ कांटेक्ट से ये पता चला था कि प्रोडक्शन हाउसेस दादर में भी बहुत सारे हैं। तो हम लोग अंधेरी से हम लोग मेट्रो और कैब वगैरह सब सारी चीजें करके हम लोग यहाँ आ गए। अब यहाँ आ गए, अब रूम देख लिए। एक दिन का रूम देख लिए, 1200 रुपए। 1,000 रुपए में वो डन किए थे हम लोग ने। और 1,000 रुपए वहां चले गए, और 500 रुपए का खाना खा लिया पहले दिन। ठीक है। फिर ये चीज हुई, और फिर दूसरे दिन भी जाना है आपको दादर। फिर हम लोग दादर गए। दादर में जाके प्रोडक्शन हाउसेज ढूंढे, ऐसे वैसे सारी चीजें ढूंढ रहे, कुछ नहीं मिला हमको। फिर उस दिन सोचा कि अब क्या करना है, पैसे भी तो जा रहे हैं ना, क्योंकि ट्रैवलिंग में आपके पैसे जा रहे हैं, है ना। हम्म। फिर वो होते बराबर, फिर वहां पे एक शिवाजी नाट्यगृह है दादर में। तो हम लोग वहां गए। वहां पे एक थिएटर की प्रैक्टिस शुरू थी। हम हम्म। लोग गए वहां पे, और ऐसा था कि वहां पे एक प्रोड्यूसर्स बैठे थे। और जब हम लोग बैठे, हम लोग का वो एक था, हम लोग ना बहुत एक चूल थी नागपुर वालों में ना, वो एक चूल है सब में, कि आपको शांत नहीं बैठना है, आपको बातें करना है, आपको पहचान बनानी है मुंबई में। अब कैसे ना कैसे करके तो पहचान बनानी है ना। तो हम लोग वी वेंट देयर। हम लोग देखा कि वहां पे एक बहुत, मतलब एक आर्टिस्ट भी थे, बहुत सीनियर आर्टिस्ट भी है, उनका नाम याद नहीं है, उनकी रिसेंटली भी डेथ हुई है। तो वो ड्रामा कर रहे हैं। हम लोग ने हम्म। पहले बार देखा कि एक कैसे, मतलब परफॉर्मेंस होती है थिएटर की वहां पे। वहां पे डायरेक्टर्स, सारे राइटर्स डायरेक्टर सब बैठे हैं, और बाजू में प्रोड्यूसर्स भी बैठे हैं। तो वहां पे उनका ब्रेक शुरू था, हम लोग राइटर डायरेक्टर से बात कर रहे थे। और इन जनरल बातों बातों में ये पता चल गया कि वो प्रोड्यूसर जो बैठे हैं वो नागपुर के हैं। वाह। तो भाई किस्मत। तो फिर हम लोग वो प्रोड्यूसर्स के पास जाकर बैठे, और उनको पता है कि ऐसा चल रहा है सर, हमको नहीं पता कुछ, आपके अगर कुछ पहचान से होगा तो हमको ये ड्रामा में आप ज्वाइन करवा दीजिए, ऐसे कुछ। तो फिर हमको पता चला कि ड्रामा में ऑलरेडी टीम फिक्स है, तो आप आ ही नहीं सकते हो। तो हम लोग ने फिर प्रोड्यूसर सर को भी पूछा बहुत बार कि सर थोड़ा सा देख लो, कुछ होता होगा तो। बट सारी चीजें निराशा ही लगी, कि हम्म। वो होता है कि आप मेरा नंबर ले लो, आप नंबर शेयर कर लो। बट आप जब दूसरे दिन आप जब उनको पिंग करते हो तो आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है, एक ही रेस्पॉन्स आता है, भाई बताता हूँ कुछ होगा तो। ये रेस्पॉन्स होता है वो। ये प्रोसेस आज भी चल रहा है। तो
सॉरी। तो ये सारी चीजें हो गई, फिर हम लोग वापस आ गए, वो सारी चीजें हम लोग ने प्रैक्टिस देख ली है। ये होते होते हम लोग को एक वो डायरेक्टर सर थे वहां पे, उन्होंने बेसिकली वो कोरियोग्राफर भी थे, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप जुहू साइड में जाओ, मेरे कुछ पहचान के, तो आपको वहां कुछ लिंक्ड हो जाएगी। तो हम लोग उन फिर हम लोग वहां से जुहू गए दादर से, ठीक है। फिर हम लोग ने वहां ट्रैवल किए, हम लोग उधर गए, फिर उधर बैठे 1 घंटा उन लोग का, फिर 7-8 बजे कुछ प्रैक्टिस शुरू हुआ ड्रामा का, हम लोग ने वो देखा, और फाइनली हम दोनों को रोल मिल गए ड्रामा में, वाह। दोनों को रोल मिल गए। बट द प्रॉब्लम इज कि ड्रामा को और 15 डेज बचे थे, ठीक है। तो आपको रोज 15 दिन वहां जाना है, बट आपको इस चीज का पे नहीं होगा, ठीक है। हाँ, आप ड्रामा करो तो आपको पे नहीं होगा, ठीक है। उन्होंने वही चीज, अब वो अब चलो ठीक है, आप एक्सपीरियंस हो, दैट डजंट मैटर, बट आपको कुछ पे नहीं होगा। तो मैंने कहा सर हम लोग 15 दिन यहाँ आएंगे तो हम आएंगे कैसे ना। तो बोले बेटा वो आपका प्रॉब्लम। तो मैंने कहा चलो सर हम लोग 15 दिन आ भी आएंगे, रहेंगे कहाँ। तो हम लोग ने उनको ये बोल दिया था कि सर आप हम लोग का कुछ चीजें तो रख दो, थिएटर में सुला दो, वहां सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हम दोनों को। बट फिर वो एग्री नहीं थे, तो वो फिर हम लोग को वहां से एक स्टेप बैक आना पड़ा, कि हम लोग ने फिर मना कर दिए, वो नहीं किए। दूसरा दिन वापस 1000 रुपए दिए, तो हमारे तब तक 3000 रुपए खर्च हो गए थे। अब करना क्या है, तो हमारे पास एक दिन बचा था दूसरे दिन, और फिर टिकट निकल के हमको जाना है। अब कुछ कुछ नहीं मिल रहा था ना आपको, तो आप क्या करोगे। फिर हम लोग ने कुछ कॉन्टेक्ट लगाए, हम लोग अननोन को पूछ रहे थे, सर कुछ थिएटर होगा तो बताओ, कुछ ये होगा तो बताओ। हम लोग नागपुर से आए, हम लोग अननोन से पहचान बना रहे थे। तो और फिर जब हम लोग का लास्ट डे था, तब आज भी याद है कि हम लोग सिर्फ पैदल जर्नी कर रहे थे, पैसे नहीं है ना आपके पास, आप कैसे करोगे। हम लोग पैदल पैदल सारी चीजें शुरू किए, और फिर फाइनली हम लोग ने वो मयूरेश भैया को फोन किए, उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप जाओ, मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ, लेकिन वो भी थिएटर है, वहां पर भी आप हाँ। क्या करोगे, आप थिएटर में आप जाओ ज्वाइन कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर हम लोग का उस दिन स्टे किए हम लोग ने, कैसे तो भी घीस पीस के हम लोग ने स्टे किए। और हम लोग जब दादर वापस गए हम लोग के रूम में, तो फिर वो बहुत मतलब वो अंकल आज भी हम लोग को याद है। आई डोंट नो अभी वो जिंदा है कि नहीं, वो बहुत बूढ़े से अंकल थे, जिनका पूरा लॉज था बेसिकली। तो एक मिनट भाई साहब, हाँ। सो हम लोग उनसे मिले, और हमने उनको कह दिया, मतलब एक्चुअली हम लोग सिर्फ खड़े थे, हम लोग ने उनको पूछा कि सर हम लोग को एक दिन रहना है, लेकिन आपका रेंट कितना चार्ज करोगे आज का। तो ही वाज लाइक बेटा क्या हुआ, कुछ दिक्कत है। अंकल हम लोग को एक दिन और स्टे करना है, तो कुछ ना कुछ आपसे डिस्काउंट चाहिए। तो बोले बेटा आप एक काम करो, आप हमको ना 300 रुपए दे देना सिर्फ। तो वो अंकल ने हमसे सिर्फ 300 रुपीज लिए हैं, और हम लोग बाहर रुके। वो हुआ, मॉर्निंग में हम लोग ने वो रूम छोड़ दिए, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, रूम नहीं छोड़े थे हम लोग ने। हम लोग वेंट टू थाने, हम लोग थाने गए। थाने में नौपाड़ा करके, एक नौपाड़ा में एक अभिनय कट्टा है, हम लोग वहां पे सुबह 8 बजे से आकर बैठ गए, कोई खाना नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, आपको पैसे बचाना है सिर्फ अभी। तो सर हम लोग अभिनय कट्टा देख रहे थे कि अभिनय कट्टा स्टार्ट होता है गार्डन से, एक गार्डन है, गार्डन के बाद आउटडोर पूरा थिएटर है अभिनय कट्टा, उसके बाद अंदर में और एक थिएटर है इंडोर, अच्छा। जहाँ पे अगर बारिश वगैरह आई थी तो वहां पे सारे प्रयोग होते हैं, मतलब ड्रामाज होते हैं, ठीक है। तो वहां पे रिहर्सल वगैरह चलती है। तो हम लोग गए, बारिश का टाइम था, बारिश जम के मजे भी ले रही थी हमारी। तो और मुंबई की बारिश मतलब एकदम सुभान अल्लाह, है ना। सो ऐसा कम ज्यादा नहीं होता है, वो भयानक ही होती है वहां की हाँ, बारिश। वो भयानक से भी भयानक है, ठीक है। फिर हम लोग थाने चले गए, थाने में जाने के बाद हम लोग ने अभिनय कट्टा देखा। अभिनय कट्टा में जाते बराबर पता चला कि हम लोग बहुत अलग जगह आए हैं।
आपने स्टार्टिंग किया डोर से, अब वहां से ट्रॉफीज देख रहे हो, आपने पूरा आपका 360 रोटेशन कर लिया, फिर भी ट्रॉफीज खत्म नहीं हो रही है, आपको अंदर जाके और ट्रॉफीज दिख ही रही है, ठीक है। और सारे के सारे धुरंधर लोगों के साथ, सिंधुताई सपकाड़, नाना पाटेकर, रवीज यादव, एक से एक दिग्गज के साथ काम करते हुए। तो हम लोग को सिर्फ नाम पता था कि किरण सर है, किरण नागटी सर, हम लोग को सिर्फ इतना ही पता था। हम लोग फिर गए, अब सर आए, सर से आए, मिले कैबिन में, तो सर ने पूछा कि ठीक है आप नागपुर से आए हो, हम लोगों ने हमारा बायो दे दिए, सर चेक करो, ये वो गिड़गिड़ाए सर के सामने, सर हम आप कुछ भी करो, वो तो पूछ रहे थे तू रहेगा कहाँ पे, खाएगा, हमने कहा कुछ नहीं सर, हमको सिर्फ थिएटर करना है आपके पास, हमको नहीं पता कुछ भी, हम कर लेंगे हम लोग सरवाइव, सर आप उसका छोड़ दो। तो ही वॉज लाइक अच्छा आप कर लोगे, हाँ सर हम लोग कर लेंगे, कहाँ कर लोगे सर, हम लोग कर लेंगे, हम लोग सो जाएंगे सर, हम लोग आपके गार्डन के बाहर सो जाएंगे, लेकिन करेंगे। फिर सर बोले ठीक है, सर ने देखा, सारी चीजें हुई, और फिर सर बोल रहे थे कि आप मुझे टाइम दो, आप 7 से 8 बजे तक आप मुझे टाइम दीजिए, तो मैं आपको बताता हूँ सारी चीजें। मैंने कहा, हम लोग ने कहा चलो ठीक है सर, हम लोग देखे, मिल गए, फिर वहां पे कुछ ड्रामा प्रैक्टिसेस हो रही थी, तो वो सब देख दाके हम लोग चले गए। सोचा कि ये दिन कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो चीज आपको करनी थी करना है, अगर आपको सर से फोन आता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो आपको नागपुर कोई ट्रेन पकड़ के वापस आना है। सो हम लोग वेट कर रहे हैं सर का फोन का। हम लोग ने एक चीज ठान ली थी कि चलो ठीक है आखिरी दिन है ना, तो एंजॉय करते हैं, मुंबई भी तो आए थे ना, तो हम लोग जुहू गए, सॉरी हम लोग वर्सोवा गए, वर्सोवा बीच में सिर्फ बैठे थे दोनों, सिर्फ बैठे बैठे मस्त, सिर्फ पानी का नजारा देख रहे हैं, पानी वेव्स आ रही है, वेव्स आ रही है, कुछ नहीं है, ठीक है। घर जाकर इतना ही है कि बस भाई पढ़ाई करनी है, अभी 8 बज गए, 9 बज गए, सारी चीजें हो गई। फिर हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग फोन कर ले सर को, तो वो चीज भी गलत है, आप इतने बड़े इंसान को कैसे फोन कर सकते हो। सडनली सर ने बोला कि आप एक काम करो, अब कल सुबह आ जाओ। तो फिर कहा ठीक है सर, उस दिन का लेकिन स्टे भी करना था अब वापस, ठीक है, जेब में पैसे नहीं। हम लोग चले गए दादर, मेट्रो पकड़े, फिर मेट्रो से उतरे, फिर 3-4-5 किलोमीटर पैदल अपने रूम तक के, वहां पहुंच गए। अंकल एक दिन और रुकना है, चलो ठीक है बेटा जाओ, कोई टेंशन नहीं है, अब रुको, मिलना से रुको, बट कुछ चीजें अच्छी करके आना। तो वो हो गई, हम लोग ये सारी चीजें हो गए, अंकल को थैंक यू, उनको जो भी था सब बोल बाल के उनका आशीर्वाद लगे, हम लोग निकल गए। हम लोग फिर मुंबई आए फाइनली, सॉरी ठाणे आए, अभिनय कट्टा पहुंचे नौपाड़ा, और वहां पे छोटे छोटे बच्चे ना प्रैक्टिस कर रहे थे सुबह, और सब लोग आकर ये पूछते कि सर मतलब दादा, एक मराठी में दादा बोलते हैं ना, तो भैया आपने कितनी सीरियल्स कर ली अभी तक की। आई वाज लाइक भाई सीरियल्स, भाई मैं स्ट्रगल करने आया हूँ यहाँ पे, मेरे को कुछ पता भी नहीं है, तू सीरियल्स की क्या बात कर रहे हैं। फिर वो एक अलग पार्ट भी था कि सीरियल्स भी करनी है, जर्नी स्टार्ट हुई। फिर सर ने फिर उस दिन बुलाया कैबिन के अंदर, और फिर बोला कि एक काम करो बेटा, आपको कहीं जाना नहीं है, यहाँ पे थिएटर के पास अपनी रूम है, अब यहाँ रहो, थिएटर भी करो, सारी चीजें अच्छे से करो। वो सर को हम लाइफ टाइम नहीं भूल सकते। वो एक बोलते हैं ना, आपको गॉडफादर नहीं है तो एक भगवान कोई ना कोई आपको गॉडफादर बुला लेंगे, तो ही इज आवर गॉडफादर। आपको वो पहचानता नहीं है इंसान, वो आपको एक दिन मिला है सिर्फ वो इंसान, और वो आपको रहने के लिए जगह दे रहा है, और कुछ टाइम के बाद वो इंसान ने हमको जॉब पे भी रख लिया कि हम लोग का इनकम सोर्स होना चाहिए। वो चीजें हुई, वो होते गया। फिर हम लोग ने पहला ड्रामा वहां पे किया है, उनके ही लड़के हैं आदित्य, हम लोग ने उनके साथ ही पहला ही ड्रामा हम लोग का वो हुआ, और वो बहुत एकदम वायरल सा हो गया था ठाणे में। हम लोग ने उसमें सेट का काम किए थे, हम लोग ने तब भी एक्टिंग नहीं, मैंने एक सेट बनाए थे हम लोग ने, हम लोग को पूरे थिएटर में जंगल खड़ा करना था,
बारिश आई, वो कीड़े, वो झाड़ तोड़ के लाओ, वो कीड़े आपके हाथ से चल रहे हैं, और यहाँ से एक कीड़ा आ रहा है, बाल में कोई कीड़ा दोष निकाल रहा है, लेकिन करना तो था, प्रूफ करना था ना। प्रूफ करते 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 फिर वो हुई चीज, एंड देन फाइनली सर ने कहा कि ठीक है अब रहो, अब सारी चीजें क्यों। फिर हम लोग करते करते मुंबई की न्यूज़पेपर्स में आने लग गए थे धीरे धीरे। फिर वहां से एक्टिंग का जर्नी स्टार्ट हुआ, फिर एक थिएटर का प्रोसेस शुरू हुआ, वहां से पहचान बढ़ती गई, बहुत अच्छे अच्छे पहचान हुई, फिर बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिले, बच्चों से मिले। फिर तब जाकर फिर सर ने एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप थोड़ी बहुत कास्टिंग कर लो। देन फिर हम लोग ने कलर्स मराठी की कास्टिंग की, तो वहां से चेंज हुई, फिर ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर ऐसे करते करते थिएटर्स किए, सारी चीजें होती गई, बट फिर भी ना टाइम वेस्ट हो रहा था ना आपका, एक टाइम वेस्ट हो रहा था। बट चलो ठीक है, एक लाइन लग गई थी कि अभी आपको एक्टिंग बनना है, आपको एक्टिंग ही करना है, अब जो भी करना है। तो ऐसी एक मेरी पूरी जर्नी थी एक्टिंग की। और फिर जब आप एक ऐसे सर्कल में रहते हो ना, जहां पे आपको एक्टर्स भी दिख रहे हैं, आपको डायरेक्टर्स भी दिख रहे हैं, आपको वही एक्टर्स डायरेक्टर्स और राइटर्स भी दिख रहे हैं, तो फिर में ना आपको में एक अलग एक ऊर्जा आ जाता है कि भाई जब सब लोग राइटर्स और डायरेक्टर्स बन जाते हैं तो आप भी क्यों नहीं ट्राई करते हो। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, एक्टिंग भी हो ही रही है, सारी चीजें अपन सुधार भी रहे हैं, मुंबई के ड्रामास भी सीख रहे हैं कि मुंबई के लोग एक्चुअली ड्रामास कैसे करते हैं। तो वो चीजें स्टार्ट हुई, एंड देन मैंने पहली मेरी एक पोएम लिखा था, बस ट्राई किया था, क्योंकि जो मेरे साथ में जो एक फ्रेंड थे वो बहुत अच्छे लिरिसिस्ट और बहुत अच्छे राइटर थे, बहुत मतलब बहुत अच्छे राइटर थे वो, और उनका बहुत स्ट्रांग है, मराठी में तो बहुत स्ट्रांग है वो। तो मैं कुछ भी चीजें, अगर मैं सोचा कि दादा मैं लिखूं क्या कुछ, तो ये बोला कि हाँ चल लिखना, मैं अगर कुछ गलत होगा तो मैं तेरे को कर दूंगा सही। फिर मैंने वहां से स्टार्ट किया। पहली शायरी मेरी ऐसी थी कि चलो देखते हैं, ऐसा करेंगे तो वैसा हो छोड़ जाएंगे, तुम क्या बता रहे हो मैं क्या हूं। तो मेरी शायरी ऐसी थी। बट जब आप धीरे धीरे कोई भी प्रोसेस को फॉलो करते हो तब आपको चीजें सीखने में और समझ में आती है। तो फिर आई वेंट टूवर्ड्स राइटिंग, फिर मैंने शायरी लिखना शुरू किया, फिर मैंने कुछ ब्लॉग्स लिखना शुरू किया। फिर जब आप धीरे धीरे कोई चीज लिखते हो ना, फिर आप जब धीरे धीरे चीज पे ऊपर काम करते हो तो आपको समझता है कि नहीं आप लिख सकते हो। लेकिन वो चीज इंपॉर्टेंट है, आप कौन से टाइम पे कौन सी चीज सही में आपके लिए वैल्यूएबल है, वो आपको परखना आना चाहिए। तो चीज मुझे समझ गई कि यस आई कैन बी अ राइटर। फिर मैंने शॉर्ट फिल्म लिखना शुरू किया, फिर छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म जिससे मैं मोबाइल से शूट करता था, फिर वो चीज एक्सप्लोर होने लगी, वो चीज दिखाने लगा मैं लोगों को, मेरे फ्रेंड सर्कल्स में ही, तो लोगों को पसंद आने लगी। फिर आप एक स्टेप और लेते हो, है ना, कि अब कुछ चीजें और थोड़ा उसको एक छोटी स्क्रिप्ट को आप एस्टैब्लिश करने लगते हो। फिर ऐसे करते 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 फिर मैं एक शॉर्ट फिल्म लिखना शुरू किया 5 से 6 मिनट की, और वो बहुत अच्छे प्रोसेस में होने लगे। फिर हो गया, फिर शॉर्ट फिल्म हो गई, फिर कुछ फेस्टिवल्स में जाने लग गई, फिर तब जाके समझा कि हाँ अब तू लिख सकता है। फिर ये एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही एकदम क्या कहते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट था मेरा राइटिंग का। अब बहुत जल्दी मैंने परख लिया था कि आप कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। अभी भी बहुत परफेक्ट नहीं है, लेकिन ठीक है, आपको एक प्रोसेस पता चल जाता है। फिर मैंने खुद की शॉर्ट फिल्म्स डायरेक्ट करना शुरू कर दिया था। फिर मैं सोचा कि उन्हीं को कास्ट करता हूँ ना जो मेरे सपोर्ट में है। मैंने उन्हीं को कास्ट करके उन्हीं को डायरेक्शन देने लग गया कि एटलीस्ट वो मुझे बताएंगे फिर कि कहाँ चीजें गलत हुई। फिर आप एक शॉर्ट फिल्म कर लिया, आप फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी कर लो, आप फेल हो गए, तीसरी कर लो, फेल हो गए। इसे करते करते फिर मैं एक डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू में भी फिर बढ़ गया। फिर ऐसे करते 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 एक जर्नी आई, बन गए, डायरेक्टर भी बन गए। हाँ फिर डायरेक्टर भी हो गए, फिर ड्रामास भी लिखना शुरू कर दिया, फिर ड्रामास डायरेक्ट करना शुरू कर दिया। ऐसे करते 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 वो सारी चीजें हो गई। फर्स्ट डायरेक्ट मैंने स्ट्रीट प्ले से मैंने जर्नी स्टार्ट किया था, और स्ट्रीट प्ले पे ही मैंने डायरेक्शन और राइटिंग शुरू किया हूँ। मीन मैं कमर्शियल, मेरा कमर्शियल एक्टिंग, राइटिंग एंड डायरेक्शन तीनों स्ट्रीट प्ले से ही जो हुआ है। सो अगर जहां पर भी आपको आना हो आप आ जाते हो, बट आपको परखना होता है सारी चीजें। तो ऐसी मेरी एक जर्नी थी जो अंदर भी गया, बाहर भी आया, फिर अंदर भी गया। तो ऐसी सारी चीजें हुई है। अब बताने के लिए बहुत इजी है कि आपकी जर्नी ऐसी है, बट जब आप सिर्फ एक वड़ा पाव खाते हो दिन में तब आपको समझता है कि स्ट्रगल क्या है। बहुत लोगों को ऐसे भी लगता है कि एक्टिंग और राइटिंग डायरेक्शन बहुत इजी है, बट जो करता है
नो डाउट उनको पता होता है कि व्हाट इज एक्चुअल बॉलीवुड। सो एक छोटी सी मेरी ऐसी जर्नी है जो चली जा रही है अभी अच्छे से। वाह, आई मीन लाइक तुमको कैसा लग रहा है? लाइक सी, हर बच्चे का एक कुछ ना कुछ होता है कि हाँ मैं ये करूंगा, फिर एट सम पॉइंट वो करूंगा, फिर थर्ड थिंग, फोर्थ थिंग, तो चेंज बनते जाता है, बट इट नेवर स्टॉप्स। सो व्हेन इट स्टॉप्स तुमको समझ में आता है कि हाँ मैं इस चीज के लिए बना हूं। तो इसमें तुम ये सोचते हो कि यार मेरे बहुत सारे साल चले गए, अब मैं क्या करूं। बट तुम्हारा ऐसा नहीं था, तुमने कुछ ना कुछ सीखा है उससे। तुमको कुछ ना कुछ पता था कि ओके, राइटिंग इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ माई लाइफ, फिर बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। धीरे धीरे नई नई चीजें पता चली क्योंकि तुम उसमें जाते गए, तुम यस रुके नहीं। तुमको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, तुमको नींद नहीं हो रही है तुम्हारी, तुम बस घूमते जा रहे हो, वो भी पैदल, बिकॉज यू हैव नो मनी इन द पॉकेट। तो ये चीज नहीं होती है, लोग पैसा कमाने के लिए ही रास्ते पर उतरते हैं, राइट? और वही चीज नहीं है कमाने के लिए। तो कैसे होगा? लाइक स्ट्रगल स्टार्ट फ्रॉम देयर व्हेन यू डोंट गेट अ प्लेस टू स्लीप, नो फूड टू ईट, क्या करोगे तुम? कि तुम्हारे जर्नी से मुझे इतना समझा है कि अगर खुद के बारे में ढूंढना है, पता करना है कि तुम किस चीज में बेटर हो, तुमको जाना पड़ेगा, आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। कहीं रुक जा, यस तुमको पता चलेगा कि अच्छा ये रुक गया, मैं शायद इसी में परफेक्ट हूँ, उसी को तुम घिसते जा रहे हो। पता चलता है कि तुम वो तुम्हारी चीज है ही नहीं। यू हैव टू कीप सर्चिंग। तुमको इस चीज में कितना साल लगा तो भी टू सर्च? मे बी इट्स मोर देन 3 to 4 years। थ्री टू मतलब मेरे फोर 3 साल तो सिर्फ एक्टिंग में गया मेरा। फिर 2 साल में, फिर एक से 1.5 से 2 साल में मैं फिर लिखना शुरू कर दिया। बट वही बट चीज है ना कि सॉरी। चीज में ज्यादा लेंदी नहीं किया तुमने, हॉप 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 करते गए। लाइक तुमने उसमें लाइक ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। तुमको पता चला अच्छा ये खत्म हो गया, सब करते हैं, अब ये खत्म हो गया तो फिर नेक्स्ट करते हैं। लोग स्टॉप कर जाते हैं, दे वेट। यस यस करेक्ट। तुम बट इतना वेट नहीं किए हो कि 2 साल हो गए वेट करते करते। तो राइट दिस इज व्हाट हैपन। इंडस्ट्री इज लाइक फुल ऑफ कंपटीशन। अब तुम खुद जानते हो कि तुम अकेले नहीं हो पोटेंशियल। करेक्ट यस। तुम्हारे इतने सारे लोग हैं जो तुमको ऐसा लगा होगा एट सम पॉइंट कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा या फिर मुझे चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड पर्सन फ्रॉम नागपुर, माय गुडनेस। बट स्टिल तुम्हारा काम जो है, अभी मुझे नहीं पता कि तुमने ये तीनों मूवीज में कैसा किया और क्या किया है, बट आई वुड लव टू नो। पहले तो ये चीज बताओ कि लग कैसा रहा है? इतनी मस्त मस्त पिक्चरें हमको दी है तुमने, झुंड अभी awesome। मैं तो ऐसी थी कि भाई नागपुर। Second thing was Jayanti. I saw that movie. It is really amazing. And lastly, I saw Kapda. So, यस Kapda is a right, and I don't know what work behind like तुमने क्या किया उसमें, लेकिन मैं जरूर जानना चाहूंगी कि तुमको पहले से लग कैसा रहा है इतनी awesome movies देने के बाद। How do you feel? यार शी हाउ डू यू फील। हाँ ठीक है, आपको एक अच्छा लगता है, बट अगर आपका विजन कुछ और है तो फिर वो चीज को ना, ठीक है वो चीज हो गई, झुंड हो गई, आ गई थिएटर में, जयंती आ गई थिएटर में, अपने मैंने शॉर्ट फिल्म कर लिया कपड़ा, वो नंबर 1 OTT पे आ गई, वो चलो ठीक है। कैसा है ना कि अगर हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ एक मोटो है ना, तो फिर अब चीजें यही चल भी रही है ना, तो आपको उसको दबा देना चाहिए। दबा नहीं, उसको थोड़ा सा पीछे कर दो आप, और अब आगे बढ़ जाओ। ठीक है, लगना क्या है, बहुत अच्छा लग रहा है, सबको चांस नहीं मिलता है, मुझे चांस मिला है, वो सारी चीजें, बट उसके पीछे एक स्ट्रगल भी है। वो बहुत एकदम इससे नहीं मिला है, जो भी मिला है उसके पीछे वड़ा पाव दाव पे था। है ना? सो है ना, अगर मुझे मुंबई में जगह नहीं मिलती किरण सर से तो मैं भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसके बाद तो मेरे को नागपुर में आ गया था मैं, है ना? तो इट्स ठीक है, इट्स फील गुड। आप बहुत कुछ अच्छा कर दिया। आप बहुत रेयर पर्सन में से हो आप जिसको ये चीज मिली है, आपने जयंती की है। एंड आई नो द स्ट्रगल ऑफ जयंती, आई नो द स्ट्रगल ऑफ कपड़ा,
सो है अच्छा, है अच्छा लगता है। मैं जयंती के हार्डली आखिरी के 20 दिन में था, आखिरी के 20 शेड्यूल में। तो एक्चुअली आई वाज वर्किंग फॉर वन मूवी, दैट वाज मराठी मूवी है एक, मैं एक मिलिंद शिंदे सर के साथ मैं एक फिल्म कर रहा था तब। सो वो भी एक कोविड के ऊपर बेस्ड है, एजुकेशन, वो भी एक सोशल मैसेज पे ऊपर ही फिल्म है जो कि आने वाली है, अभी कमिंग है। तो फिर वो चीजें हुई, फिर हमको पता चला कि जयंत तक अभी चीजें और बची है। तो देन ऑलमोस्ट लाइक कि ठीक है अब आ जाओ, यहाँ पर भी आ जाओ, यहाँ पर भी नीड है, वहां पर भी सारे पहचान के ही थे। तो देन फिर हम लोग वहां मूव हो गए, फिर वहां मूव होते तो फिर वहां पे चीजें होती गई, फिर वो हम लोग को मिल गया, फिर हम लोग को जयंती मिल गई, फिर जयंती मिल गई, फिर जयंती भी एक बहुत अच्छे लेवल पे रिलीज हुई है। फिर अब सोचा कि ठीक है अभी आपने झुंड कर लिया, फिर आपने जयंती कर लिया, तो फिर आई वॉज लाइक कि लेकिन खुद का भी तो कुछ करना है ना। ठीक है आप प्रोफाइल बना रहे हो, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, आपको भी किसी को चांस मिलता भी नहीं है, नो डाउट। बट अगर आपको कुछ बड़ा करना है जिससे आपको लोग पहचानेंगे, तो उसके लिए आपको एक स्टेप और कुछ कहीं ना कहीं और चीजें जानी है। तो फिर सोचा कि कुछ करते हैं। तो देन आई रोट वन फिल्म दैट इज कम्प्लीटली हिंदी, और हम्म। वो पिछले मैं उसको 2.5 से 3 साल से लिखे जा रहा था, जो कि अभी कंप्लीट हुई है वो, हार्डली इन जनवरी और फरवरी में वो कंप्लीट हुई। मैंने पूरा लॉकडाउन वही किया हूँ, सिर्फ मैंने स्क्रिप्ट के पीछे काम दिया हूँ। सोचा लॉकडाउन जाएगा तो अब मैं धमाल करूंगा। तो फिर मैंने वो स्क्रिप्ट के पीछे दिया वो टाइम, फिर स्क्रिप्ट रेडी हो गई, सारी चीजें रेडी हो गई, मैंने एक्टर्स सारे कुछ डायरेक्टर्स सबको चीजें भेजना शुरू कर दिया। एक प्रोसेस है, आप एक राइटिंग लिखने के बाद आपको डायरेक्टर्स को सुनानी है, आपको प्रोड्यूसर चाहिए, आपका बजट फिल्म का 50 से 1 करोड़ के बीच में बजट है। कौन देगा भाई तेरे को इतने पैसे, आपने तो असिस्ट में काम किया है। तो ये सारी चीजें हुई। फिर सोचा कि अब प्रोड्यूसर, मतलब एक प्रोड्यूसर है जिन उनकी भी सही बात होती है कहीं ना कहीं, क्या वो पैसा क्यों लगाएंगे इतना, आप में क्या है ऐसे, तो आपको कुछ चीजें प्रूफ भी करनी है। तो देन सडनली एक कंपटीशन था, दैट इज आईएफपी, इंडियन फिल्म प्रोजेक्ट, जिसमें आपको ओके। 50 घंटे में फिल्म बनानी होती है। आपको लिखनी भी है, आपको फिल्म बनानी भी, आपको एडिट भी करनी है, और आपको उसको सबमिट भी करनी है 50 घंटे में। अगर आप 50 घंटे से डिले हो गए तो आपके मार्क्स 10-10 मार्क कटते जाते हैं, 10%, 20%, 30% आपके ऐसे मार्क्स निकलते जाते हैं। सो फिर ऐसी चीज हो गई थी कि हम लोग का जो पिछला ग्रुप था आफ्टर कोविड वो भी टूट गया था। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कुछ कर रहा है। तो फिर मैं सोचा कि अब मैं इस साल आईएफपी में मेरी खुद की टीम बना लेता हूँ और कुछ करता हूँ, छोटा हम्म। मोटा कुछ चीजें करता हूँ। देन सडनली उसके पहले भी एक चीज ऐसी आई थी कि आफ्टर कोविड जब आपके पास कोई सोर्स नहीं था ना आपको जॉब करना है, फिर हाँ। मेरे एक फ्रेंड है, तो वो जिन्होंने रैग्नारॉक को एडिट किया है, एवेंजर्स। सो हाँ। वो चीज मुझे भी नहीं पता था कि ये लौंडा इतना बड़ा कुछ काम कर देगा। तो देन ही सेड कि भाई नागपुर में हो, नागपुर में मैंने सारा स्टार्टअप शुरू किया हूँ हम्म। जो पूरा पैन इंडिया चलने वाला है, उसका एनिमेशन और सारी चीजें। तो वो बोला कि उसके पास कंटेंट राइटर्स और फोटोग्राफी की नीड है। तो वो लाइक ठीक है। तो मैंने पहले उसके पास गया, मैं उसने मेरे को जॉब पे रख लिया, प्रतीक ही है, ठीक है। तो उसको पता था कि मैं ये सारी चीज पे हूँ, तो उसको कंटेंट राइटर चाहिए, तो मैंने कंटेंट राइटिंग किया, फिर धीरे धीरे फोटोग्राफी पे भी बढ़ गया मैं, तो वो भी चालू हो गया। फिर सडनली वहां से मेरी पहचान बढ़ती गई, मुझे कुछ रेफरेंसेस मिले प्रोड्यूसर्स के, और फिर उन्होंने बताया कि ब्रो आपके पास में खुद का क्या है, खुद का प्रोफाइल क्या है, ठीक है आपने ये किया वो किया वो किया, कमर्शियल क्या आपके पास। मैंने कहा सर कमर्शियल तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर सोचा कि नहीं अब कुछ बड़ा करना है, फिर मैंने एक स्टोरी के ऊपर टाइम दिया, फिर सॉरी में आईएफपी किया, और इट वाज कंप्लीटली न्यू टीम, कंप्लीटली न्यू टीम। उसमें से 2 जन ऐसे थे कि जिन्होंने सब छोड़ छाड़ के उनको वापस आना था, उनसे मिलने के बाद सारे नए लोग, सारे नए यंग यंग लोग सब, मैं भी यंग ही हूँ। मतलब साले मतलब 15-16 ईयर्स के सब, इतने छोटे छोटे बच्चे, कुछ कुछ 22-23 साल के, हम मेरी उम्र के। तो हाँ। सॉरी। सो ये सारी चीजें हुई, फिर उनको कोई आइडिया नहीं आईएफपी का कि कैसे प्लान होते हैं, कैसे फिल्म बनानी होती है। तो वही पिक्सल के में मुझे एक फ्रेंड थे गौरव, वो मिले,
उनको उन्होंने फिर मेरे को बोले कि आप करोगे क्या आप इन लोग के साथ। मैंने कहा ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग ने किए, हम लोग ने फिल्म बना ली है, बन गई, बहुत अच्छी बन गई, बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद हमको ये पता चला कि आउट ऑफ 70,000 फिल्म यू आर इन टॉप 10। सो भाई साहब, तो विच वॉज रिटन बाई मी, डायरेक्टेड बाई मी। सो भाई साहब ये हरकत हो गई IFB में। So हाँ। देन फिर मैं वो प्रोफाइल लेके भी गया मैं फिर, बट बोले ये तो 50 साल का है ना। चलो ठीक है, लग गया होगा नंबर। भाई लग गया होगा मतलब क्या, मेहनत किया हो उसके पीछे, है ना। और मेरा हम लोग का टॉपिक भी मिला था कि आपको एक कॉइन, आपको पैसे मतलब कौन से मोमेंट पे आपको पैसे क्या क्या बोलते हैं उसको, एक रियलाइज करवा सकते हैं, कौन से मोमेंट पे पैसा क्या रियलाइज करवा सकते, दैट वाज आवर टॉपिक। सो हम लोग ने वॉशरूम से उसको कनेक्ट कर दिए थे, तो मेरे कंटेंट जैसे थे बेसिकली। सो हुआ वो जो भी हुआ, अच्छी चीजें हुई। फिर मैंने फिर फिल्म लिख लिया, बड़ी फिल्म में सोचा कि अब मैं ये नई टीम के साथ सारी चीजें शुरू करता हूँ, और फिर जो भी होगा उसमें फिर एक्सपीरियंस होल्डर्स को डालते जाऊंगा। फिर आई वेंट टुवर्ड्स प्रोड्यूसर्स, ही सेड भाई तू प्रोफाइल बना के आ, ये कुछ तेरी प्रोफाइल ही नहीं है, लाना फलाना, ये सारी चीजें होती गई। फिर सोचा कि यार अब क्या करना चाहिए। फिर इसके बीच आपको फाइनेंशियली भी स्टेबल होना है, अब नल्ला थोड़ी ना घूमेंगे, पापा से प्रेशर्स भी आ रहे थे। सडनली फिर मैंने शुरू कर दिया मेरी वेडिंग। मेरे फ्रेंड से बहुत सारे जो एक्सप्लोर थे, सारी जगह एक्सप्लोर थे, और मेरा नसीब इतना अच्छा कि हाँ भाई सारी जगह जाएंगे हम, सब चीजें सीखेंगे। फिर देन सडनली आई वेंट फॉर फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी। मैंने वेडिंग फोटोग्राफी किया हूँ, बहुत पूरा सीजन किया हूँ मैंने, पूरा सीजन में फोटोग्राफी किया हूँ बहुत प्यारी तरीके से, भैया जी स्माइल ये बोल बोल के। सो वो स्माइल दिखाते थे, मैं ऐसे फोटो खींचता था। फिर सोचा कि अब सीजन भी खत्म, अब क्या करोगे। सो देन आई वेंट, मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा। सोचा कि अब मैंने ग्रुप के साथ डिस्कस किया कि अब कुछ बड़ा करना है। देन मेरे बहुत अच्छे कुछ टीममेट्स है जो वो बोलते ना कि आपको जान देने के लिए भी रेडी है। वो लोग रेडी थे कि भाई तू लिख, देखते क्या होगा, देखते तू कर, देखते। मैं फिर सोचा कि उन्होंने बोला कि तू स्क्रिप्ट कम। मैंने कहा ठीक है। हम लोग ने एक दिन, 1 से 1.5 दिन में मैंने स्क्रिप्ट लिख लिया, डिस्कस कर ली, सबको पसंद आ गई। तो अब करना क्या है, अब सीनियर आर्टिस्ट को आपको लेना है। मेरा पहला फिल्म जिसको मैंने एक सीनियर आर्टिस्ट में मैं किसी को लिया हूँ, तो फिर मैंने कास्ट कर लिया, सब चीजें कर लिया। तो सडनली एट द मोमेंट क्या हुआ था कि जो मेरे फ्रेंड के फ्रेंड थे जो प्रोड्यूस करने वाले थे शॉर्ट फिल्म्स, उनका कुछ इश्यू आ गया मेडिकल। तो उन्होंने हाथ पीछे कर लिया। वो मेडिकल इशू नहीं बोल सकते उसको, उनको बोल सकते कि पैसे कैसे निकालवाओ, तेरे शॉर्ट फिल्म में कोई पैसे नहीं निकलवाना है। देन सडनली वो चीज भी खत्म हो गई। तो अब आप क्या करोगे। देन फिर मैं सोचा कि एक काम करते, जब पैसे आएंगे तब कर लेंगे, शॉर्ट फिल्म छोड़ दो। बट फिर भी मेरे पीछे कुछ लोग थे जो तू कर तो क्यों कर रहा है, क्यों पीछे आ रहा है, देख लेंगे। देन सडनली फिर मैंने और मेरे एक फ्रेंड थे इंद्रजीत भैया, इंद्रजीत सर, तो दोनों ने मिलके कुछ जमा किए पूंजी और सोचा कि अब जुगाड़ में करनी है फिल्म, कुछ भी हो जाए, आपके पास बहुत ज्यादा फंड नहीं है। तो हम लोग ने सिर्फ वो फिल्म 10,000 में बनाई है, कपड़ा। सो सबने वाह। सपोर्ट किया है। सो हम लोग ने 10,000 उस पे हर चीज में जुगाड़ किया, कैमरा, लेंसेज, बस हम लोग ने टेक्निकल कई चीज ये नहीं करे होने दी। देन फिर एक सीनियर आर्टिस्ट को मैंने बुलाया, सीनियर आर्टिस्ट आ गए। फिर कुछ एक सौरभ करके मेरे टीममेट से, सौरभ भैया, एक एक्सपीरियंस होल्डर्स आ गए जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी सीरियल्स वगैरह कर चुके थे, तो मैं इनको ला लिया। फिर यहाँ से हम लोग की स्क्रिप्ट डिस्कशन हुई, और फिर करना है तो छोटी बच्ची चाहिए थी, फिर फैमिली आकर मिली, क्योंकि कुछ कुछ सीन्स उसमें ऐसे भी कि उसमें ब्लड क्लॉट्स भी दिखाने थे कपड़ा में। सो और जब आप कुछ बड़ा करते हो ना, आपके लिए कुछ चीजें लिखी हुई है ना, तो आप उसको एक चीज बोल सकते हो। हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सारे संजय पेंडसे सर के थे, जो कि हमारे सबके गुरु है। तो चीजें ऐसी बन के आ गई। प्रणाली दीदी इज फ्रॉम संजय पेंडसे सर, सिद्धि जो एक नई आर्टिस्ट थी वो, मैं, सौरभ भैया, सारे आर्टिस्ट, पूरा क्रू हम लोग का संजय पेंडसे सर का हो गया। तो अब तो सर वाज लाइक
ठीक है प्रतीक का फिल्म है ना, तू कर ले, देख ले कैसे क्या है। बट सर, वो सर ने भी फोन करके पूछ लिया था, भाई तू ये सारी चीजें दिखा रहा है? मैंने कहा सर मेरे पे छोड़ दो, अब मेरे को करना है सर सारी चीजें बराबर। सो देन पहला दिन शूट पे गए, गांव में बहुत ज्यादा सपोर्ट था, किसी ने भी हम लोग को कुछ गलत या नाप शनाप नहीं बोला कि आप ऐसे टॉपिक्स के ऊपर क्यों फिल्म्स बना रहे हो। इंक्लूडिंग सरपंच हम लोग को बोल रहे थे कि मतलब कुछ कुछ सीन्स ऐसे थे कि आपको ग्राम पंचायत की जो पेंटिंग हुई हुई दीवार है वहां पे आपको वो पूरा स्लोगन हटा के आपको आपके फिल्म का स्लोगन वहां पे लिखना है, ग्राम पंचायत का जो ऑफिशियल रहता है गवर्नमेंट का बिल्डिंग का। हम लोग ने वो हटा के हमारा स्लोगन लिखे, तो भी उन्होंने कुछ नहीं बोला हमको। सो वो स्लोगन्स, फिर एक्टिंग, ये सारी चीजें बनके एक प्रोडक्ट निकला। एक दिन में हम लोग ने वो फिल्म खत्म की, क्योंकि दूसरे दिन का तो पैसा ही नहीं ना आपके पास में, अब कैसे बनाओगे दूसरे दिन का स्केड्यूल के लिए, आपको और पैसे खर्च करना है। ऐसे बनती गई, फिर मैं सोचा कि मैं खुद ही एडिट कर लेता हूँ, पैसे खा दूं एडिटर से। तो फिर मैं एडिट, फिर वो भी एक टैलेंट है एडिट का। तो सो फिर एडिटिंग शुरू कर दिया, एडिटिंग हो गई, फिर डबिंग हम लोग ने एक मेरा फ्रेंड का स्टूडियो है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तो हाँ कर ले, देख लेते को क्या करना है, उसने सपोर्ट किया। फिर हम लोग को एक म्यूजिक चाहिए था बहुत स्ट्रॉन्ग का फिल्म का, जो म्यूजिक मिल नहीं रहा था। और जो मेरे म्यूजिक कंपोजर थे प्रथमेश, उसका भी ऐसा था कि वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, वो बेचारा क्या करेगा। तो वो बोला था कि भैया, मतलब उसके भी एग्जाम चल रहे थे, वो भी बिजी था, बट वो फिर भी डबिंग करवाया, उसने म्यूजिक रिकॉर्ड किया। बट मेरा विजन थोड़ा सा अलग चला था। कैसा, आपका एक विजन आप सबको नहीं बता सकते, या फिर सब लोग समझ नहीं सकते, क्योंकि राइटर और डायरेक्टर ऐसे होते हैं कि जो पर्दे पे आने से पहले फिल्म देख लेते हैं। सो मैंने वो फिल्म देख लिया था, और मेरे को वही चीज होनी थी। तो आई वॉज सर्चिंग फॉर कॉपीराइट म्यूजिक ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे करते गया, सो एक म्यूजिक कंपोजर मिले जिन्होंने इतनी प्यारी सारंगी बजाए थे, बहुत प्यारी, एंड ही इज फ्रॉम कोलकाता। ओके। तो उनका बेसिकली वहीं पे नंबर दिया था, सो आई कॉल्ड हिम। सो मैं उनको बताया सर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है, और एक्चुअली वो ए आर रहमान के ये थे, ए आर रहमान के साथ उन्होंने काम कर लिया था, और वो रिसेंटली कुछ प्रोजेक्ट्स पे उनके साथ काम कर रहे थे। सो मैं, और मुझे ये सारी चीजें कुछ पता ही नहीं कि ये इतना बड़ा इंसान है मैं जिसके साथ बात कर रहा हूँ। तो आई वाज लाइक कि सर ऐसे ऐसी सारी दिक्कत हो गई है, तो मेरे पास कोई फंड्स मैं आपको ज्यादा दे नहीं सकता हूँ, बट मेरे को आपका म्यूजिक चाहिए। एंड ही वाज लाइक ब्रो व्हाट इज योर कंसेप्ट। आई सेड मैं ये इसके ऊपर बना रहा हूँ मैं, और सारे फेस्टिवल्स में इसको खिलाना है। तो ही वाज लाइक आपको क्या चाहिए, सारंगी चाहिए, आप ले लो, मैं यूट्यूब से हटा देता हूँ। सो और जिसके मोर देन 400 समथिंग के ये है, उनके व्यूज है उस पे, मे बी मोर देन दैट, उनके मिलियंस में व्यूज है वो सारंगी पे उनके। उन्होंने वो हटा दिए, उन्होंने वो हटा दिया। एंड ही सेड मी, भाई अगर आपको कुछ और भी लग रहा होगा तो मुझे बोलो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। मैं वो इंसान से कभी वीडियो कॉल नहीं किया, मैं वो इंसान से सिर्फ फोन पे बात किया। उनको मे बी उनको भी एक विजन समझ गया होगा हमारे फिल्म के पीछे का। एंड देन म्यूजिक भी मिल गया फिल्म को बहुत अच्छे से। फिर ऐसे करते करते फेस्टिवल आया, एक फिल्म फेस्टिवल में चले गए, और जब स्क्रीनिंग हुई फिल्म की तो वहां पे सारे सारे दिग्गज, सारे सीनियर आर्टिस्ट सब बैठे स्क्रीनिंग पे, सब देख रहे फिल्म। और देखने के बाद वो लाइक भाई फिल्म बनाई किसने है, हु इज दिस प्रतीक हिवरकर, हु इज दिस प्रतीक हिवरकर, हु इज दिस कपड़ा टीम, हु इज दिस। क्योंकि प्रणाली दीदी को तो सब जानते थे, बट मुझे वो लिमिटेड लोग ना जिसके साथ आप काम करो, जो भी आप एक सर्टेन ग्रुप के साथ काम हो, वही लोग। तो ऑल ओवर वाज लाइक कौन है कौन है कौन है कौन है। एंड देन फिर रिजल्ट भी आ गया, रिजल्ट में हम लोग को बेस्ट एक्ट्रेस मिल गया, ऑफिशियल नॉमिनेशन हो गया। ये सारी जर्नी कपड़ा की शुरू हो गई। फिर हम लोग, मैं समझा ही नहीं कि वो एक प्रोसेस कैसा हो गया। फिल्म बन गई बहुत ब्यूटीफुल, एक रियलिटी पे फिल्म है कपड़ा, विच इज अनसैनिटरी नैपकिंस। जैसे कि आपने अगर देखी होगी फिल्म, तो रियलिटी है कपड़े के पीछे
कि बहुत सारे रूलर्स गांव में हैं जहाँ पे आज भी ये सारी चीजें नहीं होती। लोग वहां पे कपड़ा यूज करते क्योंकि उनको पता ही नहीं है व्हाट इज सैनिटरी नैपकिन्स। एक बैनर लगा होता है दीवार पे, और वो दीवार पे बैनर हो गया, कोई पढ़ यार रूरल में किसी को पढ़ना भी नहीं आता है, तो हाउ कैन वो वहां जाकर पढ़ेंगे? वो निकाल के पप्पड़ फेंकते हैं उसके ऊपर, रियलिटी है ना। तो ये चीज होती है, जब तक आप कुछ चीज बोलोगे नहीं ना तब तक लोग समझेंगे नहीं, है ना। तो हम लोग ने वही एक चीज कोशिश की कि यार कुछ चीज अवेयर तो हो जाए कुछ चीजों से। तो हम लोग का वो एक मोटो था कि आप सोसाइटी के लिए भी, अगर मेरा एक विजन है कि आप खुद को भी आगे बढ़ो और सोसाइटी को भी आगे करो। ये सारी चीजें जिसे आपका भी ग्रोथ हो रहा है, सोसाइटी का भी अच्छे से ग्रोथ हो रहा है। फिर मेरे इस पे चले गए। फिर हम लोग सोचा कि अब ये हो गया वो हो गया, गांव में सारे लोगों को फिल्म पसंद आना शुरू हो गई, सरपंच के कॉल, सबके फोन आना शुरू हो गए कि भाई कपड़ा देख लिया, ये हो गया वो हो गया, लाना फलाना, अब स्क्रीनिंग करवाओ, ऐसे करवाओ। फिर हम लोग ने स्कूल्स में से भी ये शुरू हो गया कि सर आप हमने आपकी फिल्म देख ली, ये वो लाना फलाना। एंड देन ये प्रोसेस समझा ही नहीं कि चल कैसा रहा है, बस हो गया वो हो गया। वो एक होता है ना कि आप कुछ प्रोजेक्ट के पीछे बहुत मेहनत करते हो, तो जब आप वो चीज एक्सपेक्ट नहीं करते, आपको इतनी सारी चीजें मिल गई, बस दैट इज कपड़ा। कि मेरे पास इतनी चीज के लिए मैं गया था बनाने के लिए एक प्रोफाइल, कि भाई मैंने ये चीज फिल्म लिखी और मैंने डायरेक्ट की, वो चीज इतनी हो गई। एंड देन सडनली मैंने फिर फेस्टिवल्स में डालना शुरू कर दिया, सारे नेशनल फेस्टिवल्स में, मुंबई, इधर उधर, पुणे, सारी जगह में डालना शुरू कर दिया। एंड देन सडनली एक पुणे में एक फिल्म फेस्टिवल है, हम लोग ऑलरेडी जीत चुके थे एक फिल्म फेस्टिवल, फिर हम लोग को और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। एंड देन उसमें फिर बेस्ट फिल्म हम लोग को और मिला। तो और जहां पे जूरी ने खुद होकर बुलाया था कि जो ये टीम है उनको बुलाओ आप सबसे पहले। तो देन मैम कॉल्ड मी एंड सेड यू आर फ्रॉम नागपुर बट आपको आना है, आपको लोग बुला रहे हैं। और वहां पे दिग्गज दिग्गज लोग आए हैं वहां पे, मतलब वो जो सीआईडी में, वो क्या है उनका नाम, आई डोंट नो, शिवाजी साठम, हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, वो सारे लोग वहां पे है। और और वो आपको बुला रहे हैं और आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके फिल्म को, और उससे बड़ा चीज क्या हो सकता है। वहां पे प्रोड्यूसर्स है, वहां पे डायरेक्टर्स मिल गए, मतलब एक ही जगह पे सारा बंच मिल गया आपको। ये चीज हुई। अननोन लोग आकर बात कर रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स बैठे हैं आपके सामने, और वो कोई अननोन लोग आकर पूछते हैं कि आपका नाम ये है, आपने फिल्म बनाए है। तो ये सारी चीजें हुई। देन पहले तो फिर रिएक्शन था। लाइक ठीक है चलेगा, ओके बना लिया बना लिया। मतलब अंदर से खुश है, वो दिल से खुश है, बट एक होता है ना कि अब कुछ चीज मिल गई तो अब ज्यादा उछलो मत। हाँ, ये तो भाई घर से ही मिलेगा तुमको। यस यस यस। ये चीज हुई। फिर उसके बाद मैं अप्रोच किया चैनल्स को, एक प्रोडक्ट होने के बाद मैंने कुछ चैनल्स को अप्रोच किया, बहुत सारे कुछ यूट्यूब के चैनल्स थे, हम लोग ने हॉटस्टार को अप्रोच किए। फिर बट सबका एक डिस्ट्रीब्यूशन फीस होता है, आपको कोई भी चैनल्स में, हम लोग को बहुत सारे चैनल्स में अप्रूवल मिल गया था। तो अब हम लोग कंफ्यूज है कि अब कौन से चैनल में डालना है, हम लोग खुद कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि आपको सर्टेन इसमें मिल गया था सब। फिर हम लोग ने सोचा कि हम लोग एक पॉकेट फिल्म्स के साथ काम करते हैं, क्योंकि पॉकेट फिल्म में इसके पहले की फिल्म मेरी रिजेक्ट हो गई थी। तो अब सोचा आप पॉकेट फिल्म को दिखाएंगे व्हाट इज कपड़ा। चीजें प्रूव करनी थी ना, अब सबको प्रूव करो। फिर हम लोग पॉकेट फिल्म्स को मैंने अप्रोच किया, और पॉकेट फिल्म ने हम लोग को विद इन 3 डेज में फिल्म को अप्रूव कर दिया कि आप आपकी फिल्म है, आपकी फिल्म आप डालो इसमें। और सब लोग इतने प्यार से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सब फोन करके कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सब हर एक प्रोसेस बता रहे हैं सब लोग कि बेटा आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। और फिर वो पॉकेट फिल्म्स पे आ गई, पॉकेट फिल्म्स पे आ गई। और फिर हम लोग को 28 दिसंबर वॉज रिलीजिंग डेट। हम लोग को मेरे कजिन्स के शादी में हम लोग बिजी थे, मुझे पता नहीं कि वो फेसबुक पे वो रिलीज हो गई 4 दिन पहले वो रिलीज कर दिए थे पॉकेट फिल्म में। जस्ट उनको कुछ होगा, उनका कुछ एंगेजमेंट, उनको कुछ बढ़ाना होगा, कुछ नहीं पता। सारे लोग सोए हैं, हम लोग शादी में इधर बिजी है, रात को सब लोग बिजी। उन्होंने रात को अपलोड कर दिए 11 बजे, 11 से 12 बजे उन्होंने अपलोड कर दिए रात को।
16th और 17th को उन्होंने अपलोड कर दिए। और फिर मुझे 4 बजे से फोन शुरू हो गया, सबके फोन शुरू हो गए कि फोन उठा मैसेज आ रहे कि भाई देख तो वन ऑफ माई टीममेट्स, वही एसोसिएट डायरेक्टर इन कपड़ा, तो उनका फोन है कि भाई तू है कहाँ सो रहा, तेरी फिल्म रिलीज हो गई फेसबुक पे। और वो स्क्रॉल कर रहा है, वो बंदे को स्क्रॉल करते करते फिल्म दिख गई। तो बोले भाई ये तो मेरी फिल्म है, तो मेरी फिल्म है। और वो भी बंदा मुंबई में है, उसके टीममेट्स उसको बुलाया कि भाई ये तो तेरी फिल्म है, तूने अभी काम किया इस पे। बोले हाँ दिखा, तो वो दिखाता है, वो चेक कर रहे हैं कि ये लोग कपड़ा देख रहे हैं। तो उन्होंने 4 बजे फोन करके सताना चालू कर दिया, भाई तू फिल्म देखा क्या? मैंने कहा नहीं। तो बोले एक बार देख। व्हेन आई जस्ट सॉ, इट वाज कुछ 6 से 7 घंटे हो गए थे और फिल्म को ऑलरेडी 5 मिलियन चले गए थे व्यूज 5 मिलियन, और 30 to 40 के समथिंग कुछ लाइक्स। सो वी वाज लाइक भाई ये क्या हो रहा है? एंड वो सडनली जा रहा है फेसबुक पे, जा रहा है पॉकेट फिल्म्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि ये सारी चीजें हो रही है। और अभी तक के पॉकेट फिल्म्स में जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्म आई है, इतवार करके एक बड़ी फिल्म आई थी उसमें, जो कि कुमुद मिश्रा की है, जिन्होंने आईफा अवार्ड जीता है अभी एज अ बेस्ट एक्टर। हम लोग इतने मतलब ब्लेस्ड थे कि इतने दिग्गज लोगों की शॉर्ट फिल्म है उसमें, और हम लोग पहले हैं जिनकी इतने कम टाइम में आपको इतना प्यार मिला है, लोगों से इतना सपोर्ट मिला है। हम लोग की कपड़ा मोस्ट पॉपुलर वीडियोस में चली गई थी पॉकेट फिल्म्स के और फेसबुक में। और वो धीरे धीरे 3 से 4 दिन में इट क्रॉस 90+ मिलियन व्यूज। हम लोग कुछ शॉक थे कि अब क्या। समझ ही नहीं रहा था कि क्या हो गया ना, समझा ही नहीं कि कैसे क्या हो गया ये सारी चीजें। और फिर फेसबुक पे फिर यूट्यूब पे रिलीज हो गई। फिर हम लोग को डर था कि भाई तेरी फिल्म तो यही लोगों ने देख ली। कुछ कुछ आर्टिस्ट लोगों को लोग रुखा रहे, सेल्फी खींचे। नरेंद्र नगर स्क्वायर है हमारे नागपुर में, तो वहां पे लोग वो एक कैरेक्टर है, तो उनकी फोटो खींच रहे हैं कि आप यही हो ना। एक आंटी मिले एक्चुअली उनको, तो उनको रुका है, उनके कार का डोर विंडो साइड विंडो नीचे करवाने के लिए बोले कि आप यही हो ना। मैंने कहा हाँ ये मैं ही हूँ, तो उन्होंने सेल्फी खींचा है। ऐसा एक्सपीरियंसेस आई है, सिर्फ शॉर्ट फिल्म है। सो बहुत बड़ी चीज हो गई सबके लिए। फिर डर था कि अब यूट्यूब पे क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी देख ली। फिर पहले दिन पे रिलीज हो गई, रिस्पॉन्स आ गया। दूसरा दिन, तीसरा दिन, नाउ इट्स मोर देन 90K व्यूज एंड इट्स स्टिल काउंटिंग। 19,000 लोगों ने उसको देख ली। वॉच टाइम भी उसका अच्छा खासा चल रहा है, और वो जा ही रही है। मे बी प्रोबेबली नाउ 20,000 से ज्यादा हो गए होंगे उसको। सो वहां पर भी रिस्पॉन्स मिल रहा है, और अभी चल रहा है वो। फिर हमको पता ये चलता है कि आपके 100+ मिलियंस भी हो गए। नाउ इट्स 104 मिलियन+ व्यूज, 2 मिलियन लाइक्स, 30,000 से ज्यादा लोगों ने शेयर किए। इतना इतना सारा जर्नी देख के आप चुपचाप राइटर बन जाते और डायरेक्ट कर लेते पहले, तो अभी तो पता नहीं क्या क्या बन जाता। हाँ वही ना। हाँ। हो गया, अब सब लोग पहचान रहे, सब लोग बोल रहे कि ये है कौन। मतलब कुछ लोगों ने ऐसा बोल दिया था कि ये जो टीम जिन्होंने काम किया ये फिल्म के, नॉट मी, पूरा टीम, कि ये प्रोडक्शन मुंबई का होगा, नागपुर का प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। तुम लोग को ऐसे फीडबैक्स भी आए हैं। तो दिस इज व्हाट कपड़ा इज। हम लोग ने सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहा, और सच्ची लोगों ने बहुत एक अलग लेवल पे उसको। मैंने देखा है, एंड लाइक फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरा एक सेशन था, मेरी सबसे पहली स्कूल थी हॉली क्रॉस करके, मैंने वहां पर सेशन लिया है। 10 लड़कियां थी, एंड आई आस्क्ड देम कि तुम्हें डिसाइड करो कोई टॉपिक, एंड दे डिसाइडेड पीरियड। एंड आई नो आज भी, इवन इफ वी आर लिविंग इन अ गुड सिटी और ये एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, लोग ओपन अप हो रहे हैं, बट स्टिल लड़कियों को उस तरीके से ट्रीट किया जाता है। दे आर स्टिल इन पेन, और इवन इफ वो सैनिटरी नैपकिन अवेलेबल है, बट स्टिल पुराने लोगों का बिलीफ वैसा ही है। लाइक ये अच्छा नहीं है, ये तुम्हारे हाइजीन को फिट नहीं होता है, यू हैव टू यूज द क्लोथ। तो आई नो वो कितना बड़ा इशू है। एंड तुम मूवी में जो दिखाया है, लाइक that small girl, the way she was crying, we remember
our own time when we got our first period. तो स्पीचलेस होता है ऐसा मोमेंट लोगों को दिखाना और समझाना थ्रू अ मूवी जिसमें लिमिटेड डायलॉग्स है, ब्रेन का थिंकिंग हो रहा है, लाइक वुमेन इज स्ट्रगलिंग, वो हर शॉप्स पे जाके पूछ रही है, शॉप्स पे Yes. नहीं है, एंड एक फीलिंग कि भाई अवेलेबल ही नहीं है, तुमको ऑप्शन ही नहीं है अभी यूज करना है. इट फेल्ट सो बैड कि भाई उनकी गलती नहीं है कि वो उस गांव में है, उनकी भी गलती नहीं है कि वो वहां पर, मतलब उसको वो तकलीफ हो रही है और उसको हेल्प करने वाला भी कोई नहीं. एंड इट इज एक्चुअली हैपनिंग ऑलमोस्ट, लाइक बहुत से ऐसे छोटे गाँव है जहाँ अभी भी ये सब चीजें हो रही है. तो आई एम Yes. श्योर मूवी की वजह से ये ये एक तुमने जो दिखाया वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं था, लोगों ने फील किया उस चीज को, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग Yes. सच रिस्पॉन्स. तुमने अगर कोई नॉर्मल स्टोरी या कोई अनरिलेटेबल स्टोरी दिखाई होती तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स शायद ही मिलता. इट और स्पेसिफिकली ये मूवी वॉचर्स जो है, व्यूअर्स जो है, वो बेसिकली सारी की सारी ऑलमोस्ट फीमेल्स है, आई एम टेलिंग यू, गारंटी. Yes. Maximum. वो मैक्सिमम आर फीमेल्स, ये फॉर श्योर है, क्योंकि ये हमारी तकलीफ सुनने वाले सिर्फ वो एक फीमेल ही होती है, एंड आगे वाले द पीपल आर लाइक दे ट्राई टू जस्ट इग्नोर दिस टॉपिक. तो आई नो घर पे क्या होता है, आई नो बाहर क्या होता है, आई नो, एंड स्कूल में भी क्या होता है, आई नो. स्कूल में तो छुट्टी भी नहीं देते उस लड़की को, बोलते हैं यहीं सो जाओ बेटा, पेट दर्द दे रहा है तो यहाँ से शुरुआत है. और तुमने मूवी में जो दिखाया है, इट एक्चुअली फेल्ट समथिंग, उसका वेट है, कुछ तो वेट है उस चीज का, वैल्यू है उस चीज की. दैट्स हाउ, लाइक तुम्हारा मेहनत उसमें था, यू डिडंट स्टॉप योर सेल्फ, और तुम्हारा एक ही मोटो था कि भाई प्रोफाइल तो बन जाए, प्रोफाइल के चक्कर. Yes. दिस इज लाइक, आई वुड से लाइक आजकल के लोगों को समझाना जरूरी हो गया है कि डोंट फॉरगेट कि तुमने स्टार्ट क्यों किया था. हमेशा पीछे जाओ, एक बार खुद को देखो कि तुमने पिछले साल ये स्टार्ट क्यों किया था. जस्ट बिकॉज स्टॉप करने के लिए नहीं, तुमको कहीं ना कहीं पहुंचना है. तुमने भी, तुम्हारे पास अगर झुंड और जैन की मूवी थी, फिर भी तुमको एक प्रोफाइल बनाने के हिसाब से तुमने ये जिम्मा ले लिया, और 10,000 रुपीज में इतना अच्छा मूवी मिल गया है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, नहीं है एक्टर्स एक्ट्रेसेस पैसे मांगते हैं, द यूनिट हु इज वर्किंग विथ यू दे ऑल्सो आस्क डिफरेंट मनी. ठीक है, जो भी तुम करने जाते हो, फॉर एवरी सिंगल पर्सन दे आस्क यू मनी. स्टिल यू मैनेज्ड 10,000 के अंदर में बेस्ट, लाइक यू गॉट अवार्ड्स ऑल्सो. लाइक मैं क्या बोलूं, अभी तुम पहुंच गए हो जहां पहुंचना चाहते थे. बट आई एम श्योर तुमको खुद से एक्सपेक्टेशंस होंगी अब ज्यादा, शायद लोगों को भी होंगी. अब कुछ आएगा क्या, अब कुछ नया आने वाला है क्या. तो मेरा एक क्वेश्चन है कि कुछ नया आ रहा है और कब आ रहा है. कुछ नया. एक अपकमिंग फिल्म आएगी मेरी बहुत जल्द, जिसमें मैं फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ. Oh, सो जिसमें नेशनल अवार्ड विनर, जो मेन नेशनल अवार्ड विनर होते हैं, जो मेन नेशनल्स मिलते हैं ना, उसके जो विनर है मिलिंद शिंदे सर, उनके साथ मैंने काम किया हूँ. और एक्चुअली आई एम वर्किंग फॉर वन माई ओन मराठी फिल्म. सो प्रोबेबली वो फेब या फिर मार्च से प्रोबेबली शुरू हो जाएगी. उसमें भी कुछ आर्टिस्ट अब कुछ करना है, तो उसमें भी हम लोग कुछ आर्टिस्ट को ले रहे हैं. आई कांट टेल यू द नेम, बट यस वी आर वर्किंग. तो अब चीजें यहाँ थी, अब यहाँ थी तो अब यहाँ जाना चाहिए. तो नॉट बस जस्ट बिकॉज कि लोगों से बहुत सारी चीजें एक्सपेक्टेशंस है, वो एक बहुत अलग पार्ट है. अगर आप वो एक्सपेक्टेशंस को फॉलो करने जाओगे तो आपको कभी मोटो फॉलो नहीं होगा. आपका विजन आप एक क्लियर कर लीजिए, आप बाकी आप कुछ भी करो. हम लोग ने कपड़ा कर लिए हो गया, हम लोग बढ़ गए, हम लोग का पूरा टीम एक्चुअली वर्किंग फॉर नेक्स्ट प्रोजेक्ट. सो वो चीज होती है, होती रहेगी. यस वी आर वर्किंग फॉर वन मराठी फिल्म, बहुत जल्द आएगी, शूट होगी. आई एम वेटिंग टू सी, सॉरी, आई एम वेटिंग टू सी मूवी, जल्दी आ जाए बस. तुमने तुम्हारे जर्नी से कुछ तो सीखा होगा, लाइक यू हैव एवरीथिंग. तुम गड्ढे में भी गिरे हो और गड्ढे से निकले भी हो, राइट? तो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम योर जर्नी, क्या सीखे हो तुम खुद के जर्नी से?
सीखना, देखो यार, सीखना तो चलता ही रहेगा, वो तो प्रोसेस है एक। बट एक चीज है, अगर आपने आपका विजन क्लियर रख लिया ना, तो फिर आप मिडिल क्लास हो या फिर आप कोई भी हो, इट डजेंट मैटर। अब आपके फ्लो में चले जाओ, अब आपके प्रोसेस में चले जाओ। तो वो एक मेन चीज जो सीखना है ना, वो आप हर चीज गलतियां करोगे, आप सीखते जाओगे, गलतियां करोगे, सीखते जाओगे। मेरे जैसे राइटिंग में भी हुआ, मैं कुछ भी लिखता गया, वो चीजें अच्छी बनती गई, कुछ करता गया, वो एक प्रोसेस है। तो अब वो प्रोसेस को ना भूलो मत। अब आज भी मैं वो चीज को याद करता हूँ, जो भी चीज हुई, जो भी पास्ट हुआ, वो वो चीज को आप भूलो मत कभी भी। तो अगर सीखना वही है, तो आप, अगर आप बोलोगे कि आपने क्या सीखा है, तो मैंने एक चीज सीखा था मेरे ड्यूरिंग दिस ऑल स्ट्रगलिंग पीरियड्स, जो कि अभी भी चल रहे हैं। अगर आप मतलब बीइंग एन आर्टिस्ट, अगर आप बहुत अच्छा आर्टिस्ट नहीं बन पाए या फिर बहुत अच्छा एक्टर और डायरेक्टर नहीं बन पाए, तो ठीक है, बट आपके जैसा कोई एक्सपीरियंस लेने वाला भी नहीं है। हम्म। तो आप वो प्रोसेस कंटिन्यू करो, सारी चीजें होती जाएगी बराबर। कोई चीज को भूलो मत आप। मैंने 100 मिलियंस कमा लिया, बहुत लोग मेरे पीछे पड़े भी है कि काम करना है, तो ठीक है भाई, काम करना है, ठीक है। तो सीखना क्या है, अब चीजें अच्छी करते जाओ, सारी चीजें अच्छी होती जाएगी, दैट्स इट। आपको एक लाइफ समझ में आ जानी चाहिए ये प्रोसेस के बाद, कि आपको एक्चुअली चीजें कैसे करनी है। आपके पास कॉम्पिटिटर्स बहुत है, मेन चीज। तो उन कंपटीशन में कंपटीशन भी करना है, बट कंपटीशन ना करते हो आप आपका विजन की तरफ जाओगे ना, तो वो ज्यादा बेटर है। भीड़ तो सभी जगह है, एजुकेशन में भी है, हर फील्ड में भीड़ है। अगर आप फील्ड को देखोगे तो कुछ नहीं होगा। यू हैव टू बी अ मल्टीटास्कर, कुछ भी हो हम्म। जाए। इन दिस ऑल जर्नी, आई एम अ फोटोग्राफर, आई एम अ वीडियोग्राफर, आई एम अ राइटर, आई एम अ एडिटर। तो आपको चीजें चल के चलनी है, क्योंकि आज मेरे पास इतनी सारी चीजें जब मैं सीखा हूं ना, तब जाके आज कपड़ा मिला है। हम्म। तो प्रोबेबली कपड़ा भी एक डिब्बे में चली जाती। तो आप आपकी जर्नी से जिंदगी को जीना सीख लो यार, दैट्स इट। ऑसम। एंड एक ऐसा मैसेज दे दो ऐसे लोगों के लिए जो तुम्हारे जैसा बनना चाहते मेरे जैसे मत बनो भाई। गरीब हो जाओगे, हैं। बर्बाद हो जाओगे। जैसे तुम अभी खुद देख रहे हो, लाइक तुम इंस्टाग्राम भी ओपन करते हो तो यू विल सी डांसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, आर्टिस्ट, दे आर डूइंग एक्टिंग ऑन इट, लाइक सब कुछ कर रहे हैं ट्राई। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर कुछ लोग कर रहे हैं, यू विल फाइंड एवरी सिंगल पर्सन हु इज डूइंग इट। तो यार इधर ही कंपटीशन है। तुम्हारा कंटेंट लोगों को पसंद आना चाहिए, तुम्हारे यस। एंटरटेनिंग होना चाहिए बेसिकली। उनको वो टाइम पास करे, वो सिर्फ स्क्रॉल करे तुम्हारे अकाउंट पे, तुमको फॉलो भी करे, तुम्हारे व्यूज बढ़ाए। तो यार ये इजी नहीं है, बहुत सब लोग कर रहे हैं। तो ऐसे ही कंपटीशन में और बहुत लोग हैं जो अपना ड्रीम सोच के बैठे हैं कि हाँ मुझे इसमें जाना है, लेकिन उनके पास कोई सोर्स नहीं, या फिर कोई, एज यू सेड, गॉड फादर होना जरूरी होता है, लोगों के पास नहीं है। तो उनको क्या मैसेज दोगे कि वो कैसे अपना जर्नी स्टार्ट करे और कैसे खुद को मोटिवेटेड रखे? ओके, इन दिस फील्ड, इन दिस एंटरटेनमेंट Yes. फील्ड, सी रील्स तो ये चल, वो जहां जब से टिकटॉक पैदा हुआ था, तब से ये सारी चीजें शुरू हुई। एंड देन इट्स मूव टुवर्ड्स रील्स, इंस्टाग्राम रील्स। यार सब लोग फेम के पीछे मत भागो यार, सबसे पहला पॉइंट। उसके पीछे भागोगे तो आपको कोई नहीं देखने वाला है, क्योंकि आप उसके चक्कर में ना आपका कंटेंट गिरा देते हो। अब हम्म। ऐसे बोलते हो कि इंस्टाग्राम में आप रोज 5 से 10 रील्स तो डलनी चाहिए, तब जाके आप हिट हो जाओगे, आपको लोग देखना चालू कर देते। भाई, आप अगर 10 से 20 वीडियोस डाल भी रहे हो, आपके कंटेंट से नहीं, आपको कौन देखेगा? कोई नहीं हम्म। देखेगा आपको। सो वो फेम की तरफ मत जाओ, सारी चीज का एक प्रोसेस है। अगर आपको रील्स में फेमस होना है, तो उसका भी एल्गोरिदम अब टोटली चेंज हो चुका है ना? सो आपको रील्स फॉर्मेट में अगर जाना है, तो अब रील्स में एक प्रोसेस है। अब आपका कंटेंट, आपका क्वालिटी, आपका कैमरा क्वालिटी, आप
आप ऐसे भी नहीं कर सकते हो कि अगर आपको मोटिवेशन जाना है, फिर आपने अगर कोई दूसरा कॉमेडी बना रहा है तो उस पर कॉमेडी पे चले जाओ। दूसरे को देख के नहीं, आपको मोटिवेशनल जाना है तो आपको मोटिवेशन में ही जाना है, कंटिन्यू आपको जाते रहना, आपको एंगेजमेंट अपने आप मिलेगी, नो डाउट। कॉमेडी हो, आपको कॉमेडी में ही जाना है, ठीक है। ये सारी चीजें, उनका ट्रेंड जो भी है, ये सारी चीजें आपको इंस्टाग्राम में फॉलो करनी होती है। बट अगर आप फिल्म मेकिंग की तरफ आते हो तो ये बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा, मतलब कुछ भी नहीं है, रील्स कुछ नहीं है उसके आगे। फिल्म मेकिंग में आपको आपको ऑब्जर्वेशन बढ़ाना है, आपको एक्टिंग भी करनी है, तो कैमरा एक्टिंग क्या है, थिएटर एक्टिंग क्या है, ये सारी चीजें भी तो जानना है। ये कोई रील्स नहीं है कि आपको एक 30 सेकंड में आपको सारी चीजें गाना गाना है और आपको कुछ करना है। यहाँ पे आपको सर्टेन टाइम्स के लिए आपको आपके एक इमोशन शेयर करना है ना। तो अगर आपको थिएटर्स भी ज्वाइन करना है तो उसका एक प्रोसेस है, आप प्रॉपर तरीके से प्रोसेस फॉलो कीजिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप बहुत पैसे वाले भी हो, चलो ठीक है, मान लिया बहुत पैसे वाले हो, आपने पैसे दे दिए डायरेक्टर्स, राइटर्स, जो भी है, सबको पैसे दे दिए, काम कर लिया, आपको कंटेंट नहीं मिलेगा तो आपको कौन देखने वाला, नेक्स्ट फिल्म आपकी फ्लॉप है ना। नवाज सर के पास में शायद पैसे नहीं थे, राजकुमार सर के पास शायद पैसे नहीं थे, पीयूष मिश्रा इतनी बड़ी दिग्गज हस्ती, ये लोग भी तो बने हैं ना। और बहुत सारे मनोज बाजपेयी सर, नागराज मंजुळे सर, मैं तो इनको बहुत करीब से देखा हूँ, सो आई नो ये लोग कहाँ से आए हैं। तो इन्होंने भी एक प्रोसेस फॉलो किया, आप उन प्रोसेस का फॉलो कीजिए। अगर आपको इस चीज में आना है तो आपको सबसे पहले थिएटर ज्वाइन करना है। मैंने कहाँ गलती कर दिया था, मैंने पैसे बहुत खर्च कर दिया, मैंने सर्टेन 25 से 30 40 हजार रुपए खर्च कर दिया था, जस्ट बिकॉज कि मुझे लगा कि मैं एक्टिंग सीखूंगा। आपको कोई एक्टिंग नहीं सिखाता है, आपको आपके एक्सपीरियंस है, आपको आपके थिएटर से आपको एक्टिंग सीखनी है। अगर आप थिएटर कर रहे हो, अगर आपको लाइव परफॉर्मेंस, थिएटर मतलब लाइव परफॉर्मेंस, आप भूल गए तो आप क्या करोगे, बात खत्म, आपकी बेइज्जती हो जाएगी लोगों के सामने, बात खत्म। फिल्म में तो भी ठीक है, कट हो जाएगा, वहां क्या कट होगा। तो आप थिएटर से, आप वो एक प्रोसेस है, आप पहले थिएटर ज्वाइन करो, पहले वर्कशॉप्स होते हैं वो ज्वाइन करो, फिर आप थिएटर ज्वाइन करो, फिर आप कोई शॉर्ट फिल्म्स में काम करो। आपको अगर लिखने का बहुत शौक है तो आप देखो कि आप एक्चुअली लोग लिखते कैसे है। आप पहले कोई छोटी चीज से शुरू करो, आप ब्लॉग्स लिखो, आप फिर कोई शायरी ट्राई करो, फिर आप छोटी सी स्टोरी को बड़ी स्टोरी बना लो। तो एक सबका एक प्रोसेस है। अब राइटिंग फील्ड में भी बहुत सारी चीजें, कंटेंट राइटिंग इज टोटली डिफरेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग इज टोटली डिफरेंट, ब्लॉग्स इज टोटली डिफरेंट। अब सब में ना ऐसा फ्लोर है, सारी चीजों में सब चीजें ये अलग जा रही। सीरियल डायरेक्टर्स अलग है, सीरियल की एक्टिंग अलग है, फिल्म की एक्टिंग अलग है, थिएटर की एक्टिंग अलग है, स्ट्रीट प्ले की एक्टिंग अलग है। तो मेरे हिसाब से आप एक प्रॉपर एक कोर्स करो। आप, हम लोग एजुकेशन भी कर रहे हैं तो हम लोग KG1 KG2 प्री प्राइमरी से लेकर सब सारी चीज, तो इसका भी वही एक प्रोसेस है। इसके लिए टाइम लगता है। अगर आप में से में है कि आपको ये इंडस्ट्री में आना है तो आपको टाइम देना पड़ता है, क्योंकि एक सर्टेन टाइम पे मेरा भी वैसा ही फेज है कि अगर आप, मैं पीछे पलटूंगा कि मेरे को जॉब चाहिए तो आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, है ना। तो अगर आप इसमें आ गए तो आपको पूरा आना है, क्योंकि आप जब इसमें आते हो ना, आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है, मिलती है, मिलती है, मिलती है, मिलती है। जब तक आपको मिलती है फिर आपको टाइम तो लगता है कि भाई अब मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरे को छोड़ के वापस जाना है। जब आप वापस जाते हो तो आपके ऑलरेडी 3 साल खराब, ग्रेजुएशन में बैक, सब में बैक, ये चीजें आपको सही नहीं पड़ती है। तो ये सब चीज प्रोसेस है, आप वो प्रोसेस फॉलो कीजिए तो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपकी पहचान, आपके लिंक्स, सारी चीजें अपने आप जुड़ती जाती है। और एक बात कहनी थी, मैंने जो प्रोड्यूसर्स को मिला था, मतलब ये बहुत ऑनर्ड वाली बात नहीं है, बट मैं आपको सिचुएशन भी बता रहा हूँ कि एक्चुअली क्या थी। वो जो प्रोड्यूसर एजेंसी में मिला था मुंबई में, उनको ही मैंने एक फिल्म में काम दिया। तो चीजें ऐसी भी हो जाती है कि उन जो प्रोड्यूसर्स थे मैंने उनको काम दिया। मतलब ये बहुत बड़ी बात नहीं है, वो प्रोड्यूसर थे, आज वो काम के लिए काम ढूंढ रहे। तो गिरता है इंसान तो वहां से गिरता है। तो ये सारी चीजें भी होती है। सो यहाँ पे भी आना है, बहुत लोग कहते हैं, इंक्लूडिंग मेरे घर वाले भी वही कहते थे कि मत करो, मत करो, मत करो, इस चीज में नहीं है, आपको प्रूफ करना है।
आप एक प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आप कोई भी इसमें जा सकते हो यार, बस आपको टाइम देना पड़ता है और यहाँ पे सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं। अगर आप सेक्रीफाइसेस देने दे सकते हो तो आप जाओ। मेरे पीछे फॉर्म था एमबीए का, आई वर्क फॉर फॉर्चून टीएमटी, आई वर्क फॉर एशियन पेंट्स, आई रिटन माय स्क्रिप्ट फॉर एशियन पेंट्स, बट फिर भी मैं छोड़ छाड़ के इधर भाग गया, क्योंकि आपको बढ़ना है तो बढ़ना है, आपका विजन क्लियर है तो आप सही में आओ। यहाँ पे आप कंपटीशन का टेंशन मतलब कोई भी फील्ड में यार, हम लोग भी टेंशन नहीं लेते, हम लोग तो चिल्ड है, पर जिसको हमसे कंपटीशन करना है कर लो, हम लोग चिल है। अगर आप कंपटीशन नहीं करते हो किसी के साथ तो यू कैन बी विद नेक्स्ट भुवन बम, यू कैन बी द नेक्स्ट टीवीएफ एस्पिरेंट, कोटा फैक्ट्री। कोटा फैक्ट्री यूट्यूब पे थी कितने साल पहले, आज नेटफ्लिक्स ने उठा ली। तो ये चीज होती है, ये चीज बनती है। अभी ओटीटीज बहुत न्यू कमर्स और न्यू फिल्म मेकर्स को अपॉर्चुनिटीज दे रही है, तो आप करिए। आप अच्छे गाइडर्स के पास जाइए, सबसे मेन आप फेक पीपल्स के पास मत जाओ, क्योंकि आपको यहाँ डुबाने वाले हजार लोग हैं। मैं भी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज ऐसे कर बैठा था कि जिसमें मैं खुद डूब गया था, फिर वहां से बाहर निकलना इजी नहीं होता है। तो बहुत ज्यादा फेकिज्म है, बट आप अच्छे प्रोसेस से करोगे तो कोई टेंशन नहीं है। सो एंड लास्ट थिंग लाइक कि लाइक सारी चीजें काफी इजी नहीं थी, मतलब कुछ भी इजी नहीं था बेसिकली बोला जाए तो। एंड थ्रोइंग बैक योर कंफर्ट जोन जहां पर था वहीं पर, और अनकंफर्टेबल जगह जाकर ये सब करना है क्योंकि ड्रीम्स पूरे करना है। अभी तो तुम्हारे थोड़े बहुत ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि तुम स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग। यस तो ऐसा जर्नी किसी का मोस्टली होता है, बट वो उतना एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। सो यू यस टॉक्ड अबाउट रियलिटी, यू हैव टॉक्ड अबाउट तुम्हारे साथ क्या हुआ, यू हैव टॉक्ड अबाउट लोग कैसे बिहेव किए तुम्हारे साथ, हर एक चीज। और ये मैटर करती है, इसी वजह से तुम आगे और पीछे देख सकते हो। अदरवाइज यू गो बैक होम एंड डू दैट एमबीए थिंग जो तुम्हारे यस पास था। यस तो एब्सोल्युटली। तुम तो भाग गए ना, तुमने सोचा कि भाई मैं इसमें फंस गया तो शायद मैं इसी में फंसा रह जाऊंगा। यस तो आई लर्न फ्रॉम योर जर्नी वर, करना है तो ठान के करो, बस ऐसा नहीं है हाँ करना है 2 दिन कर लिया खत्म हो गई बात। नहीं यार वो आउटकम नहीं मिल कर सकते। इवन दो यस, इवन दो हम लोग मुंबई में थे तो हम लोग का जो थिएटर था ना वैसे डीप डाउन था, वो एक पुलिया के नीचे थिएटर था अभिनय कट्टा में। तो बारिश, हम लोग न्यूली ज्वाइन हो गए थे, हम लोग को कोई अंदाजा नहीं था, एक्चुअली हम लोग को अंदाजा ही नहीं था कि बारिश इतनी होती है मुंबई में, पहले बार आ रहे हैं। तो सडनली बारिश आ रही, आई 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 आई, हम लोग सोए हैं 2 बजे 3 बजे मस्त सोए हैं, और सडनली सर कॉल, और सर बोले कि प्रतीक एक बार पानी चेक कर कितना आ रहा है। तो हम लोग को लगा कि ठीक है बोल रहे होंगे कि कितना भर गया होगा बाहर, वो देख ले कुछ लगा लेना सेफ्टी के लिए, है ना। सो के उठे, सर का फोन उठाया, पैर नीचे रखा ना, पानी ऑलरेडी वो सोफे के ऊपर टच हो रहा था, हम लोग को हुआ ही नहीं है। और जब तक हम लोग बाहर निकले, मैंने मुंबई का पानी लाइफ में पहले बार इतना गया हूं, इतना। और ऐसा था कि सारा सामान वहां पड़ा है, महंगे कैमरेज, सर के इतने साल के डॉक्यूमेंटेशंस, मतलब अभिनय कट्टा में मोर देन 2000 स्क्रिप्ट, 2000 बाप रे। स्क्रिप्ट रखी हुई है। सब लोग वहां पे परफॉर्मेंस करते हैं, कोई भी एक आर्टिस्ट आता है लिख के जाता है, फिर उसके ऊपर परफॉर्मेंसेस भी होती है। वो सिस्टम्स, इतने सारी चीजें पड़ी है, ट्रॉफीज पड़ी है, चप्पल बह के जा रही है, ट्रॉफीज बह के जा रही है, इतना पानी अंदर तक घुस गया है। ठीक है, और हम लोग, सर आए हमारी हेल्प करने, हम लोग वो सामान निकाल रहे बाहर, इतने पानी से ऊपर चढ़ रहे हैं। एक सीढ़ी था, अब जाओगे कैसे ना, सीधा आप जा ही नहीं सकते, गार्डन है, गार्डन तो और नीचे था। तो जो ब्रिज था, ऐसे जो ब्रिज था, तो वहां पे सर ने वो ये लगाई सीढ़ी, तो हमको वो सीढ़ी को चढ़ के ऊपर में, वहां पे इलेक्ट्रिकल वो ये भी था डीपी, सो वो भी सिक्योर रहना आपको, उसको क्रॉस करके आपको ऊपर चढ़ना है। तो फिर आपको एक कोई हाथ देगा और फिर आपको, अब तब आप सेफ हो। तब तक
मैं, सर, मेरे फ्रेंड, सर के बच्चे, हम लोग अंदर हैं। सर की वाइफ, मैम, हम लोग सब अंदर हैं। हम लोग सब सामान ऊपर वालों को फेंक रहे हैं, भाई ये लो ये पकड़ो, ये लो ये पकड़ो। क्योंकि जो मेन मेन चीजें थी तो वो आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ट्रॉफीज गई, दैट इज, वो कोई कोई टेंशन नहीं है, बट जो मेन डॉक्यूमेंटेशन, वो सारी चीजें, जो मेन मेन सिस्टम्स पे इतने महंगे महंगे कैमरेज, 3-3, 4-4, 5-5 लाख के कैमरेज, वो सारी चीज को लाए, ऐसे ऐसे लाए, वो बाहुबली ऐसे सर पे पकड़ के ला रहे हैं, रखते हैं, और पूरी ऐसे संकल बन गई 4-5 लोगों की, ये किसको दे रहा है, ये किसको दे रहा है। फिर वो पानी, फिर जब यहाँ तक पानी हो गया, कुछ नहीं दिख रहा है, लोग, हम चढ़ गए, मतलब ऐसे डेज में आपको सरवाइव करना है। और बारिश नहीं रुकती वहां पे, बाबा रे बाबा, वो अलग ही सीन रहता है। सो मतलब आपको ये लेवल तक भी जाना पड़ता है। फिर हम लोग का एक्चुअली काम था मुंबई में, बट देन वी वॉज इन नागपुर, तो हम लोग को जाना था, बहुत अर्जेंट काम था, जो सर ने बुलाए थे। अब किरण सर ने बुलाया तो उनको जाना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए हम जाएंगे, क्योंकि वो इंसान हमारे भगवान है। तो हम लोग जाना था, अब करना क्या है, ना ट्रेन ना कुछ क्या करना है। वो भैया की बाइक थी, दैट वाज टीवीएस, सॉरी, विच एवरेज वाज 110 का एवरेज उसका, ठीक है, जो बेसिक स्प्लेंडर टाइप की गाड़ी रहता है। हम लोग उससे मुंबई ट्रैवल किए हैं। ओ, हम लोग एक स्पेशल बाइक से मुंबई ट्रैवल किए हैं, फ्रॉम नागपुर टू मुंबई हम लोग बाइक से गए। सो अगर आपके दिमाग में वो सारी चीजें हैं तो आप चले जाओ, आपको मिलती है सारी चीज। उसके बाद आपको जून मिली, जयंती मिली, बगदिन मोर टू मोर मूवीज, मनमोजी, उंगा शिक्षण, तो ये सारी चीजें तभी आती है, अब ऐसी नहीं मिलती आपको। एंड तो इसलिए फ्लेक्सिबल, हाँ, हर चीज मतलब जैसे तुम प्लान करते हो वैसे नहीं होती है, तो यस, फ्लेक्सिबल। अब तुमको थोड़ी पता था कि यार नागपुर की बारिश अलग होती है और मुंबई की ऐसी होती है बारिश। तो रुकता ही नहीं है पानी, सॉरी। you have seen those days and it's really like you did a great job, that's why you deserve this, जो भी तुम्हारे पास अभी है, deserve it literally. And I would say like कि तुम्हारा recommendation भी मेरे एक friend ने दिया मुझे, मैं डायरेक्टली तुमसे कनेक्ट नहीं हुई, सो वन ऑफ द अदर लाइक एक अचीवमेंट तुम्हारे लिए कि भाई तुम्हारा काम लोगों को दिख रहा है और वो काम तुम रेकमेंड कर रहे हो लोगों को, दिस इज करेक्ट। और मैं तुमसे डायरेक्टली कनेक्ट हुई नहीं थी, किसी और से कनेक्ट हुई, एंड देन आई केम टू नो लाइक वाओ, दिस इज लाइक ऊपर से लेके तो पता नहीं कहाँ तक गया, वापस जमीन पे आ गया। आई मीन दिस इज ऑसम, योर जर्नी इज रियली इंस्पायरिंग यार, बहुत अच्छा किया है तुमने, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर एवरीथिंग, जो भी तुमने प्लान किया वो हुआ, तुमने सक्सेसफुल बनाया है उस चीज को, यू डिजर्व एवरीथिंग, एंड लाइक होपफुली वो जो भी आगे के प्रोजेक्ट्स है वो भी ऐसे ही धमाल करें, इससे भी आगे जाए एकदम, तुमको मतलब इमेजिन ना हो उतना हो जाए, अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच। लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन नाउ, और ये हमेशा मैं पूछती हूँ क्योंकि मुझे भी आगे बढ़ना है ना, मुझे भी कुछ अच्छा करना है, ये यस, एब्सोल्युटली। कहीं ना कहीं वो दिखना चाहिए ना, तो टू मेक माई सेल्फ थोड़ा सा इम्प्रूव करने के हिसाब से मैं ये क्वेश्चन यस, पूछती यस। हूँ। आई नीड टू हैव फीडबैक फ्रॉम यू कि मैंने ये शो स्टार्ट किया था लास्ट ईयर 2021 में, एंड वी हैव क्रॉस्ड 50 सेशंस ऑलमोस्ट हो चुके हैं, and you are the part of our family now, Legit Talks family, you are a legit person already, तो क्या आप फीडबैक दे सकते हैं सर जी, हमारे क्यों शो नहीं। की? यस, एब्सोल्युटली। और मेन चीज कैसी है ना, कि अगर आप कुछ चीजें बोलोगे भी नहीं ना कि आपको फीडबैक देनी है, वो चीज दिख जाती है ना। तो जैसे आपने बोला था कि एक रेफरेंस के तौर पे आपका एक, मतलब किसी और फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि यस, मुझे भी एक फोन आया था, शी वाज खुशी, राइट। सो यस, सो उन्होंने फोन करके कहा कि आप ये सारी चीजें करोगे क्या। सो आई वाज लाइक कि भाई पहले प्रोफाइल दिखा कौन है, अभी हमारे भी थोड़े से भाव बढ़ चुके हैं।
जैसे जोक। सो भाई प्रोफाइल दिखा कौन है क्या करते हैं, मैंने उनसे डिटेल्स पूछा वो सारी चीजें। तो बहुत कम शोज है, बहुत से कम शोज है। बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सच्ची बात बोल रहा हूँ, रियलिटी बात कर रहा हूँ कि बहुत कम शोज है यार ऐसे जो रियलिटी पे बात करते हैं। बहुत से सारे आप शोज में चले जाओ, मैं खुद एनजीओ के होस्ट कर चुका हूँ, मुझे पता है कि कुछ चीजें स्क्रिप्टेड है, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, वो ट्रूथ के ऊपर कोई नहीं बोलेगा। कोई कोई आर्टिस्ट आपको ये नहीं बताएगा कि ये चीज में अगर जाना है तो आपको ऐसे जाना है, अगर आपको स्ट्रगल आना तो ये, आपको प्रॉब्लम्स आएंगे तो ये सिर्फ आपको शो देता है। सो थैंक्स टू यू ऑल्सो कि आपने मुझे यहाँ आने की अपॉर्चुनिटी दी, मैं कुछ लोगों को कुछ बता सका, मेरे बारे में कुछ लोग जान सके, है ना। बहुत अच्छा शो है आपका, आप ऐसे कंटिन्यू कीजिए। सच्ची बता रहा हूँ, एक टाइम आएगा जब मुझे रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, मुझे एक बार शो में आना है। शो ये सच्ची मतलब आप आपने जो एक कंटेंट चुना है, कि मेरे लिए तो एक ही खास बात है कि कंटेंट क्या है यार, मेरा वो पहले से जॉनर है। तो मेरे लिए वो ये कंटेंट है कि आप रियलिटी पे बात करते हो, ना कि कुछ चीजें स्क्रिप्टेड है। वो बहुत सबसे मेन चीज है, कोई नहीं बोलेगा, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि ये सारी चीजों के ऊपर कोई फोकस नहीं करता। तो ये आप कर रहे हो, और ये बहुत कम शोज करते हैं, बड़े बड़े शोज भी नहीं करते, सॉरी नाम नहीं ले सकता लेकिन नहीं करते हैं। तो आपका जो फ्लो है, आपका जर्नी है, बहुत विद इन बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीजें आप कर रहे हो। सो दैट इज रियली वेरी गुड, जबकि आप एक डॉक्टर भी हो। हाँ हाँ। और आप यस, सो बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ कनेक्ट होने में, लोगों से कनेक्ट होने में, लोगों से सारी चीजें शेयर करने में। यस, आखिर में एक ही बात बताऊंगी, आप कोई भी फील्ड में जाओ, अप्स एंड डाउन आने वाले हैं, कुछ भी कर लो। अगर आपने डाउन्स के ऊपर फोकस किया तो आपके अप्स कभी आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। ठीक है, लोग गाली मारेंगे, चार चीजें सबके सामने बोलोगे, आपके पीठ पीछे सारे लोग, तो सभी लोग बोलते हैं, सारी फील्ड में बोलते हैं। आप वो उस चीज के ऊपर कभी फोकस मत कीजिए। और एक चीज ये छोड़ दो आप कि एक मिडिल क्लास बंदा कहीं स्ट्रक्ड हो जाता है, ठीक है, मेरे भी पॉइंट्स थे ये, लेकिन ये आप हटा दो दिमाग से। अगर आप में विजन है, आप में टैलेंट है, आप में स्किल्स है, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। जब आज मैं खुद को भी देखता हूँ तो यस, आई हैव डायरेक्टेड वन फिल्म। सो मैं कर सकता हूँ भाई, तुम भी कर सकते हो। तो यस, आप कोई भी फील्ड में रहो, आप प्रोसेस शुरू रखो, गिर मत जाओ यार। मेन वही चीज है, आजकल के लोग गिर जाते हैं, तो अब गिरो मत, उठ के चलना सीखो। सबसे मेन चीज ना, खुद को टाइम दो। ठीक है, आप चीजें शेयर करते हो, आप दोस्त लोग को मतलब करना भी चाहिए, यस, आपके कुछ बेस्ट फ्रेंड्स बना लो जिससे आप चीजें शेयर करो। बट आप खुद से ना, खुद से जो शेयर करोगे आप, वो दूसरों से भी, आप आपके बेस्ट फ्रेंड से भी आप वो चीजें कभी शेयर नहीं कर पाओगे। तो खुद को टाइम दो, खुद को टाइम दोगे तो आपको समझेगा कि आपको कितने जल्दी क्या चीज बनना है। तो मैंने वो चीज परख ली कि मेरे को कितने दिन में मेरे को राइटर बनना है। तो आप भी खुद को टाइम दे दो, और जल्दी से जल्दी आपका एक फील्ड पकड़ लो और उसके पीछे घुस जाओ। फिर ना पीछे देखो, ना कुछ देखो, ना कुछ देखो, बस आप घुस जाओ और एक जर्नी को फॉलो करो। एट द एंड ऑफ द डे आपको सारी चीजें अच्छी मिलने वाली है, दैट इज डेफिनेटली। आई ऑलवेज फील दैट कभी ना कभी होगा, क्योंकि मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। लाइक आई एम नॉट गेटिंग स्टॉप्ड, और मैं ऐसा रेफर नहीं कर रही हूँ या लोगों से बात नहीं कर रही हूँ, कीप डूइंग इट। तो आई डू बिलीव ऑन योर बिलीव कि हाँ, अगर करते रहोगे तो मिलेगा, उसका फल मिलेगा। एंड आई विल ऑल्सो गेट वन डे, बट आई जस्ट हैव टू कीप one thing doing, that is telling about the reality of every common person. तुमको लगता है कि वो सेलिब्रिटी बचपन से सेलिब्रिटी नहीं था, उसने भी देखा है कुछ, और बहुत सारी ऐसी ट्रूथ है जो इंडिया में बहुत अलग तरीके से प्रैक्टिस की जाती है। देर आर टाइम्स जब हम लोग सोचते हैं कि हमको इस इंडस्ट्री में जाना है, नहीं मिलता है। कौन गिनता है तुमको? कोई नहीं गिनता है। कोई नहीं, कोई नहीं। जब गिने जाते हो तो उसका एक वैल्यू होता है। वो वैल्यू कैसा होता है? उसमें तुम्हारे पीछे जो तुमने जो ये किए हैं, ठोकरें खाई है, वो काउंट होता है वहां पर। तो यस, डेफिनेटली। फ्रॉम योर जर्नी ऑल्सो, और बाकी के लोग भी शायद इस चीज को भूले मत कि यार, हर एक चीज आसानी से नहीं मिलेगी, तुमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे। अदरवाइज तुम्हारा सर्वाइवल इज जीरो, एंड यू विल एंड अप डूइंग वो चीजें जो बाकी लोग कर रहे हैं, और जिसके लिए कोई मतलब कोई सोचता भी नहीं, उनको कोई बुलाता भी नहीं है यार ऐसे शोज पे। तुम अगर नॉर्मल सा कुछ काम कर रहे हो, दिख नहीं रहे हो, तुम्हारा कोई कैलिबर नहीं देख पा रहा है, तो तुमको कौन बुलाएगा? यस, यू विल नॉट एब्सोल्युटली। डू।
और पता है क्या मेन चीज, ये सारे सारे जर्नी में ना, मतलब कोई भी, आप कितनी भी हार्ड वर्किंग जर्नी हो, आपको घूम फिर के ना आपके फैमिली के पास में भी आना है। हम्म। उनके बिना आप कुछ नहीं हो आप, तो आपको उधर भी आना है। आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करने ही है, भलाई वो कितनी भी गाली मारे आपको, आपके पेरेंट्स ही है। सो आप वो चीज भी मत भूल जाओ कि आपको अगर कुछ चीजें मिली है तो वो उनके भरोसे पे मिली है, ना कि तुम्हारे खुद के भरोसे पे मिली है। तो वो अब चीज तो भी एक यार पॉइंट में रखो। हम लोग तो जीरो ही होते हैं, हमको कमाने के ये लिए टाइम लगता है, लाइफ टाइम लग जाता है लिटरली। सो वो एक चीज है, वो भी आप मत समझो कि वो भी एक आपके, ठीक है आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो दैट इज टोटली डिफरेंट, बट कहीं ना कहीं वो भी बोलेंगे नहीं लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं। हम्म। तो आप वो चीज भी मत भूलो। तो बस ऐसा ही आप, एक प्रोसेस है, प्रोसेस को बस फॉलो करो, बाकी कुछ मत करो, बाकी सब लाइफ एकदम झकास है, बाकी कुछ ही नहीं है लाइफ में। और आई एम एक्साइटेड टू सी योर न्यू प्रोजेक्ट्स कमिंग, जो नया शूट होगा मराठी का। ऑल्सो आई एम एक्साइटेड जो ऑलरेडी हो चुका है, आई डोंट नो व्हाट दैट इज, बट अगर कुछ पता चलेगा तो प्लीज लेट आवर चैनल नो। हम लोग चैनल पे जरूर दिखाएंगे लोगों को कि ये मूवी रिलीज हुई है, ये कंसेप्ट आपने बताया है। देयर आर व्यूअर्स, दे विल बी वेटिंग, क्योंकि काफी टाइम से हम लोग बात कर रहे हैं एंड देर आर स्टिल पीपल गेटिंग कनेक्टेड, लिसनिंग टू यू, आस्किंग क्वेश्चंस, और कमेंट्स भी पास हो रहे हैं यहाँ पर नीचे। तो इट्स लाइक एंगेजिंग, काफी एंगेजिंग और काफी एम्पावरिंग सेशन था आज का। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माई रिक्वेस्ट कि हाँ मैं ये करूंगा। 2 दिन से हम लोग डेडिकेटेडली तुम्हारा फोटो सेशंस, क्रिएटिव्स, ये सब कर रहे थे, फाइनली वो हुआ और आज हमने सक्सेसफुली ये सेशन दिया है। आई एम सो थैंक यू सो मच प्रतीक फॉर कमिंग एंड टॉकिंग अबाउट योर जर्नी विद अस। हमारा टॉक शो इस जर्नी को हमेशा रखेगा और तुम्हारा जर्नी सबको इंस्पायर करता रहेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच, मतलब थैंक यू सो मच आपको भी कि आपने मुझे बुलाया, लोगों के सामने एक्सप्लोर कीजिए। थैंक यू सो मच आपकी टीम। जब मैं आपको पहली बार आपसे बात किया, आई वाज लाइक कि कुछ ऐसे नहीं हो रहा है कि बहुत एक बहुत प्रोफेशनल, मतलब वो एक होता है ना कि मतलब कनेक्ट भी इतने जल्दी से मैं कर पाया खुद को कि हाँ एक फ्रेंडली है सारी चीजें। तो ये वो बहुत बहुत अच्छा लगा, वो चीज है कि आप लोगों को फ्रेंडली करवाते हो, ना कि आप लोगों को बोलते हो कि ये शो है आप आओगे क्या, ऐसे वैसा नहीं, आप चीजें को फ्रेंडली करवाते हो। वो सबसे ज्यादा अच्छी चीजें लगी मुझे आपकी। बैक ऑफ द टीम उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। गॉड ब्लेस यू। Oh, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग प्रतीक। हम लोग वेट कर रहे हैं न्यू सरप्राइजेस का। या 2023 का स्टार्टअप है बहुत अच्छा, तुम्हारे या जर्नी से शो का भी। तो अगेन ऑल द बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू सो यो मच। यो बाय बाय। या बाय बाय। वाह गाइस, आई मीन काफी काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, बट स्टिल आप लोग अभी भी जुड़े हुए हो, आपने सुना और काफी अच्छा जर्नी था, वेरी मूविंग। और पहली बात तो जो रियलिटीज है, दैट इज इजीली कोई भी फील्ड में तुम जाकर अपना सक्सेस स्टोरी एकदम से 1 या 2 दिन में या विद इन अ ईयर नहीं हो सकता। यू नीड टू हैव अ काउंट ऑफ फ्यू ईयर्स ऑफ योर इन योर लिस्ट कि वो होगे, उसके बाद ही it will be like a big thing or a huge thing. So keep believing in yourself, जो चूज किया है उस पर डटे रहो, और अगर अच्छा लगता है तो उसमें कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगा। इफ यू आर नॉट फीलिंग लाइक दिस इज योर पार्ट, तो जस्ट उसको छोड़ दो और आगे का सोचो। एंड ऑलवेज कीप मूविंग टूवर्ड्स द सक्सेस लाइन। एक बार हो गया तो उस पर फिनिश मत करो, कीप गोइंग। आई एम ऑल्सो obviously keeping going. So I give you this one sentence from Pratik's journey, keep going all the time and don't stop yourself. And yes, मैं वापस आऊंगी। कल मेरा एक और सेशन है विद शी इज एन इन्फ्लुएंसर एंड देखो क्या होता है, व्हाट इज हर जर्नी, व्हाट शी हैज गॉन थ्रू, और उसने क्या क्या सीखा है और क्या क्या अचीवमेंट्स है। यूल गेट टू नो टुमारो विद द रियलिटी। थैंक यू so much guys for being there, and it was an amazing session. Thank you so much for listening and talking about it, and see you next time. Bye. Namaste.